सर्वेभ्यो नमो नमः। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेयर एजुकेशन में। देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के संदर्भित जो सिलेबस है उसके संबंधित एक वीडियो मैंने पहले डाला था संज्ञा प्रकरण में, जिस पर अपन ने डिस्कस किया था संस्कृत व्याकरण की परंपराएं, संस्कृत व्याकरण का परिचय, माहेश्वर सूत्र और वर्णमाला। तो देखिए पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद में हम आज बात करेंगे कि जो अपने सिलेबस में कुछ एक संज्ञाएं दी गई है, जैसे इत संज्ञा, संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, स्वर्ण संज्ञा, उदात्त संज्ञा, अनुदात्त संज्ञा, स्वरित, उच्चारण स्थान और पद संज्ञा। तो इस प्रकार से ये 7 से 8 तो संज्ञाएं दी गई है, उच्चारण स्थान वगैरह दी गई है। तो ये दोनों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों में ये संज्ञाएं लगती है, तो इनका अपन विस्तृत अध्ययन अभी करेंगे। देखिए सामान्यतः अगर संज्ञा की बात करें तो संज्ञा एक प्रकार से नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किसी का नाम हो गया राम, सीता, लता, है ना। तो अन्यतः किसी नाम या स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो सामान्यतः अगर संज्ञा की संस्कृत में बात करें तो सर्वप्रथम संज्ञा का नाम आता है इत संज्ञा। देखिए व्याकरण शास्त्र में पाणिनि महोदय ने अपने व्याकरण जो सिद्धांत कौमुदी जो है उसको संक्षिप्त करने के लिए, अष्टाध्यायी है उसको संक्षिप्त करने के लिए अनेक सारे सूत्र परंपराएं उन्होंने लिखी है। अब जैसे सूत्र जो है, सूत्र विधि इन्होंने ली है, सूत्र परंपरा में इन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है। सूत्र का सामान्य अर्थ होता है घटे समुद्र पूर्णम, कि गागर में सागर बनना ही सूत्र का सामान्य अर्थ होता है। कि जैसे अष्टाध्यायी में वर्ण व्यवस्था में अपन किसी भी प्रत्याहार वगैरह बने हैं तो प्रत्याहार में अनेक वर्णों का एक समुदाय बना लिया जाता है और व्याकरण को एक बिल्कुल सरल और सुदृढ़ कर लिया जाता है। तो ये विधियां जो होती है, जो बिल्कुल प्रत्याहार बनाने की जो प्रक्रिया है, तो प्रत्याहार का सामान्य अगर उद्देश्य अगर जाना जाए व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से तो एक प्रकार से संक्षिप्तीकरण ही प्रत्याहार है। तो इसी प्रकार से जो संज्ञाएं हैं वो भी क्या नाम से एक प्रकार से अलग अलग पदों में अलग अलग व्यवस्थाएं नियमानुसार की गई है। तो सर्वप्रथम जो संज्ञा आती है वो आती है इत संज्ञा। तो देखिए इत संज्ञा जो है और संयोग संज्ञा है, संहिता संज्ञा है, स्वर्ण संज्ञा है, उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है और उच्चारण स्थान और पदम, इनके बारे में हम अध्ययन जो है वो करेंगे। तो सर्वप्रथम अगर संज्ञा की बात करें तो देखिए जो 8 संज्ञाएं हैं वो दी गई है, स्थान, उच्चारण स्थान है, प्रयत्न है। तो ये अपने सिलेबस में सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में ये पूरे टाइटल जो है वो लगते हैं। तो सर्वप्रथम अपन बात करेंगे इत संज्ञा की। देखिए इत संज्ञा की अगर बात करें तो सर्वप्रथम इसमें 6 जो सूत्र हैं, 6 सूत्र के माध्यम से इत संज्ञा का विधान किया गया है। देखिए सर्वप्रथम जो सूत्र जो आता है वो आता है उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अजनुनासिक इत। तो देखिए अगर सूत्र जो है वो पहला सूत्र उपदेशे अनुनासिक इत आता है, दूसरा आता है हलंत्यम, तीसरा सूत्र आता है आदि टुडवह, चौथा सूत्र आता है सप्रत्यस्य, पांचवा सूत्र आता है चूटू, छठा सूत्र आता है लसकवत द्विते, है ना। और अब देखिए ये 6 सूत्र इसमें आते हैं। तो सूत्र में जैसे मान लीजिए कि सर्वप्रथम जो ये 2 सूत्र हैं वो तो उपदेश अवस्था में होते हैं। अब उपदेश क्या होता है उसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन आगे करेंगे। उपदेश अवस्था में होता है आदि टुडव जो होता है वो आता है धातु में होता है, और जो अन्य जो 3 हो गए ये होता है प्रत्यय में। ठीक है, ये प्रत्यय में इनका विधान किया जाता है। तो इस प्रकार से इनका जो उपदेश अनुनासिकित अनंतम आदि टूडवा है सब प्रत्यस्य चूटोर लसकवत अत विदिते। तो ये जो 6 सूत्र हैं इनका अलग अलग व्यवस्थाओं में विधान किया गया है। आगे हम सर्वप्रथम जो सूत्र आता है उपदेशे अज अनुनासिक इत के बारे में देखेंगे। देखिए उपदेशे अज अनुनासिक इत की बात करें तो सर्वप्रथम आता है इसमें पद है उपदेश, ठीक है, दूसरा है अच और अनुनासिक, ठीक है। तो उपदेश क्या होता है इसमें सर्वप्रथम आता है उपदेश, तो उपदेश किम, तो उपदेश के लिए व्याकरण शास्त्र में कहा गया है कि उपदेश है आद्योच्चारणम, कि सर्वप्रथम जो मूल ग्रंथों में जो चीज आद्योच्च मतलब आदि आदि में जो उच्चारित जो काम है वो सारे उपदेश कहलाते हैं। तो इसके लिए एक कारिका भी व्याकरण शास्त्र वो लघु अष्टाध्याय में दी गई है। धातु सूत्र गणोन आदि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता। तो ये जो कारिका है इस कारिका के माध्यम से हम समझेंगे कि उपदेश जो है वो किस किस अवस्थाओं में होते हैं और उपदेश जो है वो कितने प्रकार का होता है। तो पाणिनि विभिन्न प्रसंगों में होने वाले एक एक जैसे कार्यों को एकत्रित करके एक एक बारी बताने वाले उद्देश्य से जो उपदेश किया गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए उपदेश जो है सर्वप्रथम जो उपदेश की बात करें तो उपदेश जो है वो उपदेश आद्योच्चारणम, जो सर्वप्रथम जो भी वेदान किया गया है, कोई भी नियम कानून जो पहले से जो पूर्व में उच्चारित है उन्हीं को उपदेश कहते हैं। तो महाभाष्य में पतंजलि 9 प्रकार के उपदेश बताए गए हैं।
देखिए धातु, सूत्र, गणोनादि, ठीक है, गण पाठ, उणादि, ठीक है, गण और उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, ठीक है, और आगम, प्रत्यय और आदेश, ठीक है। ये इस प्रकार से ये 9 जो है वो क्या नाम से उपदेश माने गए हैं, ठीक है। तो सामान्यतः अगर बात करें तो धातु, प्रत्यय, आगम, आदेश में स्थित अनुनासिक स्वर की संज्ञा हो जाती है। तो इस प्रकार से ये जो 9 प्रकार के क्या नाम से उपदेश व्याकरण शास्त्र में दिए गए हैं। अब आगे चलते हैं, अपन ने क्या क्या देखा, उपदेश क्या होता है। आगे जो पद है इसमें वो है अच। अच मतलब होता है स्वराह, अचस्वराह। तो उपदेश अवस्था में अचस्वरों की अनुनासिक संज्ञा होती है, ठीक है। तो उपदेश अनुनासिक अजनुनासिक इत जो अनुनासिक इत है, इस सूत्र का अगर सामान्य अर्थ देखें तो इसका मतलब है उपदेश अवस्था में जो स्थित अनुनासिक स्वर है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। तो सामान्यतः बात करें तो मौलिक अवस्था में जो स्थित अनुनासिक स्वर किसी कार्य को बताने वाला चिन्ह मात्र होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उपदेश अवस्था में अच प्रत्याहार है। अच मतलब अचस्वराहा स्वरों को अनुनासिक उपदेश अवस्था में होता है अगर धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय और उपदेश इस अवस्था में अगर हो तो क्या नाम से स्वरों का क्या नाम से इत संज्ञा हो जाती है। अब देखिए आगे, अब जैसे मान लो कि उपदेश अवस्था में अपन धातु की बात करें, जो धातु की बात करें, धातु एक प्रकार का उपदेश हो गया। अब धातु में अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए एद धातु है, एद धातु है, ठीक है। तो एद धातु है तो ये क्या नाम से एद में जो अनुनासिक जो ये है, इस ए की क्या है, एद धातु में इत संज्ञा हो जाएगी। ये इसमें क्या बचेगा, मूल एद हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रत्यय की बात करें तो प्रत्यय में सर्वप्रथम क्या है, जैसे मान लीजिए मतूप प्रत्यय ले लीजिए, मतूप। अब मतूप प्रत्यय जो है इसमें चंद्र बिंदु है। अब इसमें जो मतूप प्रत्यय में जो ऊ है, इस ऊ की इत संज्ञा हो जाएगी। तो सामान्यतः ये क्या बनेगा, मतूप। इसी प्रकार से सामान्यतः ये इत संज्ञा होती है। अब जैसे आगम की बात करें तो आगम में भी इसका ये विधान किया गया है कि आगम में जैसे तुक आगम है, ठीक है, तुक आगम। अब इस तुक आगम में और नुम है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, जो ऊ है ना, इस ऊ की क्या है कि किससे अनुसार अनुनाद इत संज्ञा हो जाएगी। तो इसी प्रकार से उपदेश अवस्था में क्या नाम से इत संज्ञा करने का सूत्र है। अब आगे चलिए, अपन ने क्या देखा, उपदेश अवस्था में अनुनासिक जो अच है इसकी इत संज्ञा होती है, इसका सामान्य अर्थ है और उपदेश अवस्था में ही होगा। दूसरा सूत्र अगर इत संज्ञा के प्रयाग में देखें तो दूसरा सूत्र हलंत्यम, ठीक है। हलंत्यम सूत्र जो है इसको कौमुदी ग्रंथों का प्रथम सूत्र भी माना जाता है। कौमुदी ग्रंथों का प्रथम सूत्र भी हलंत्यम सूत्र को माना जाता है। अगर इसकी डिवाइडेशन की बात करें, हल अनत्यम, ठीक है। हल का मतलब क्या होता है, व्यंजन, ठीक है। हल का अर्थ जो होता है वो है व्यंजन। और अनत्य मतलब अंत में होने वाला, अंते भवम अनत्यम, ये जो अंत में होता है वही अनत्यम कहलाता है। तो इसका सामान्य अर्थ देखिए तो उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम हलंत व्यंजन वर्ण की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। अब यहाँ पे देखिए ये दो सूत्र है, ये अपन ने जो गत्य जो अभी जस्ट नाउ अपन ने पढ़ा है, उपदेश अनुनासिक इत और हलंत्यम, ये दो सूत्र उपदेश अवस्था में कार्य करते हैं और उपदेश के बारे में अभी अपन ने देखा है। अब देखिए आगे यहाँ पे हल और अनत्यम, उपदेश अवस्था में स्थित अंतिम हलंत व्यंजन वर्ण की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। तो देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए णीय धातु है, णीय में अंतिम ये जो य है ना, इस य की क्या नाम से क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। जैसे डुपचस है, डुपचस में अंतिम जो श है इसकी क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई। क्यप में लास्ट में जो प है इसकी इत संज्ञा हो गई। तातंग जो आदेश होते हैं, आदेश में जो यण है इसकी भी इत संज्ञा हलंत्यम सूत्र से होती है। जैसे उपदेश अवस्था में सामान्यतः इसका अर्थ है कि जो व्यंजन वर्ण है, अंतिम व्यंजन वर्ण की इत संज्ञा होती है उपदेश अवस्था में, ठीक है। तो इसके अपवाद एक सूत्र देख लीजिए कि इसका अपवाद भी एक दे रखा है। तो अपवाद में एक आता है न विभक्तौ तुष्माः। न विभक्तौ तुष्मा, सामान्य अर्थ इसका यह है कि न का मतलब होता है नहीं, विभक्तौ एक तो सुप विभक्त होता है, एक तिंग विभक्ति होती है। तो सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय ये दोनों विभक्तियों में चलता है। सुप मतलब स्व उजा समोर षष्ठाभ्याम बीस णेभ्याम बेस, ऐसे करके ये क्या नाम से चलते हैं।
और इसी प्रकार से तिंग प्रत्यय तिप तस तिप तस जी मिप तिप तस जी तिप तस जी सिप तिस तस मिप वसमस, इस प्रकार से ये चलते हैं। ये संख्या में 18 होते हैं, ये होते 21 होते हैं। इसी प्रकार से ये आत्मनेपद और प्रश्न पद ऐसे करके इनकी संख्या को क्या होती है 18। ये विभक्ति रूप में टोटल 21 होते हैं। और तय वर्ग, अब देखिए यहाँ पे तू है, तू का अर्थ ये होता है कि तय किसी भी वर्ण में अगर अगर योजित किया जाए तो उस वर्ण का क्या नाम से क्या हो जाता है, पूरा वर्ग लिया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से तू है, तू में ऊ है, त में ऊ है, तो इस प्रकार से पूरा तय वर्ग इसमें आएगा। तय वर्ग का यहाँ पे विधान किया गया है। यहाँ पे आगे क्या है शय और आगे क्या है मैं, तो इसी प्रकार से ये सारे जो हैं वो विधान जो यहाँ पे किया गया है। अब आगे चलिए कि ये जो अपवाद है ये बोलता है कि जो विभक्ति है, सुप विभक्ति और तिंग विभक्तियां जो है व्याकरण शास्त्र में, उसमें जो और विभक्तियां हैं और सूत्र में विभक्ति का तात्पर्य सुप प्रत्ययों तथा तिंग प्रत्ययों में जो से हैं, अर्थात सुप और तिंग प्रत्ययों को विभक्ति भी कहा जाता है। तो सुप और तिंग प्रत्ययों में मौलिक अवस्था में भी अंत में स्थित तवर्ग जो है, तवर्ग और तथा दद न हो गया तवर्ग का मतलब, और शय और मैं, ठीक है, वर्ग की इत संज्ञा नहीं होगी। अब यहाँ पे अपन ने हलंतम सूत्र में अभी क्या पढ़ा कि जो अंतिम हल वर्ण है, व्यंजन वर्ण है, उनकी इत संज्ञा उपदेश अवस्था में होगी। लेकिन यहाँ पे ये सूत्र ये बोल रहा है कि यहाँ पे सुप विभक्ति और तिंग विभक्ति जो है, इनमें अगर आगे क्या नाम से तय वर्ग और स और मैं होगा तो वहां पे इनकी वर्णों की इत संज्ञा क्या होगी, नहीं होगी। इत संज्ञा क्या होगी, नहीं होगी। तो इसी प्रकार से ये यहाँ पे दे रखा है। अब तीसरा सूत्र इसमें इत संज्ञा की विधान में आता है आदि टुडव है। अब देखिए यहाँ पे जो दो सूत्र अपन ने पढ़े हैं, उपदेश अजनुनासिक इत और हलंत्यम, ये दो सूत्र क्या करते हैं कि उपदेश अवस्था में कार्य करते हैं। आगे ये जो वर्तमान सूत्र जो चल रहा है आदि टुडव है, ये धातुओं में होता है। तो धातु के प्रारंभ में स्थित ई टू डू वर्ण समुदायों की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। अब देखिए आगे ये जो सूत्र है वो सामान्यतः है, ये बोलता है कि धातु के प्रारंभ में जो स्थित है ई टू डू वर्ण समुदाय की ही क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। अब देखिए आगे, अब ये क्या है कि आदि का मतलब होता है प्रारंभ में होगी, ध्यान रखना, ये कहाँ पे होगी, आदि टूट में, मतलब आदि मतलब प्रारंभ में, धातु के प्रारंभ में होगी। तो देखिए यहाँ पे जैसे ई बी है, तो यहाँ पे ई बी में आदि में क्या है, ई आ गया ना, तो इसकी इत संज्ञा इससे हो जाएगी। ई मीदा धातु में ई की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। टू नदी में टू की इत संज्ञा हो जाएगी। टू ओस्मी में टू की इत संज्ञा हो जाएगी। डूक्रिय में डू की इत संज्ञा हो जाती है। लेकिन ध्यान रखना केवल 3 वर्णों में इसकी इत संज्ञा होगी, ई, टू और डू, ये 3 वर्णों में ये इत संज्ञा करता है। और जो भी कब करता है, जब धातु के आदि में वर्ण हो उसी की इत संज्ञा करता है। तो आदि टुडव का सामान्य अर्थ ये है कि पूर्व में धातु के पूर्व ई टू डू की इत संज्ञा ये प्रारंभ में कर देता है। अब आगे चलिए इत संज्ञा के विधान में चौथा सूत्र दे रखा है सह प्रत्यय। अब देखिए अपने सर्वप्रथम जो 2 सूत्र थे वो उपदेश अवस्था में पढ़े, फिर तीसरा जो सूत्र पढ़ा वो क्या नाम से धातु के विधान में पढ़े, और जो आगे वाला जो सह प्रत्यय है ये प्रत्यय विधान के ऊपर दिया गया है। अब इसका जो अर्थ है, प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित मूर्धन्य जो सह है ना, इसकी क्या कर देता है, ये इत संज्ञा कर देता है। लेकिन कहाँ पे करेगा, प्रत्यय में करेगा। प्रत्यय के कहाँ करेगा, आदि में करेगा, प्रारंभ में करेगा। मूर्धन्य स की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। अब जहाँ पे ये सून प्रत्यय है ना, तो सून में जो श प्रत्यय है, ये मूर्धन्य श है, इसकी क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। यहाँ पे श है तो इस जो मूर्धन्य स की क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई। यहाँ पे शाकन प्रत्यय है, इसमें जो है वो श की क्या हो गई, इत संज्ञा हो गई। तो इसी प्रकार से स प्रत्यय जो है वो आदि में स्थित मूर्धन्य स की क्या कर देता है, इत संज्ञा कर देता है। लेकिन किस में करेगा, धातु प्रत्यय में करेगा। आगे देखिए चूटू जो है, चूटू प्रत्यय जो है वो बोलता है कि प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित च वर्ग जो है ना, च वर्ग में च छ जय झ क्या, ठीक है। तो ये जो है ये टोटल जो क्या नाम से 5 वर्ण है, इस च वर्ग व ट है, ठीक है। तो ट ड इस प्रकार से च ज और ट ड है, ये 2 वर्ग जो है ना, इस वर्णों की क्या वो कर देता है, ये ईत संज्ञा कर देता है। लेकिन कहाँ करेगा ये, प्रत्यय के प्रारंभ में, प्रत्यय के प्रारंभ में। जैसे यहाँ पे देखिए चाप प्रत्यय है, चाप प्रत्यय में आदि में क्या है, च है, तो च की क्या कर दी है इसने, इत संज्ञा कर दी। जैसे जस प्रत्यय है, जस में आदि में क्या है, ज की इत संज्ञा कर दी। जी है तो जी की ज की इत संज्ञा कर दी। ताप में ट की इत संज्ञा कर दी।
णित में ण की इत संज्ञा कर दी, णउल में ण की इत संज्ञा कर दी। इसी प्रकार से प्रत्यय के प्रसंग में है, प्रारंभ में, आदि में स्थित च वर्ग और ट वर्ग की क्या करेगा, इत संज्ञा करेगा। आगे चलिए, इत संज्ञा का अंतिम जो सूत्र है वो है लसक्वत अयत्वद्वितीय, लसक्वत अयत्वद्वितीय। तो इसमें क्या है कि प्रत्यय के प्रारंभ में स्थित ल, श तथा क वर्गों की इत संज्ञा होती है। ये नियम जो है ना वो तद्वित प्रत्ययों में नहीं होगा, ध्यान रखना, यह तद्वित प्रत्ययों में नहीं होगा, ये केवल कृदंत प्रत्ययों में काम करेगा, है ना। तो इसी प्रकार से लसकवत त्वदितीय जो सूत्र हैं ये क्या नाम से बोलता है कि प्रत्यय के आदि में स्थित ल, श तथा क वर्गों की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या बोल रखा है, लेप प्रत्यय है। तो लेप प्रत्यय में यहाँ पे आदि में क्या है, ल है, तो ल की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। लुट है, लुट प्रत्यय में यहाँ पे ल है, ल है, तो ये क्या हो जाएगी, प्रत्यय। अब देखिए, लेकिन ध्यान रखना, ये कृदंत प्रत्यय में, कृदंत प्रत्यय में ही ये काम करेगा, तद्वित प्रत्ययों में ये काम नहीं करेगा। तो ध्यान रखना, ये लेप, लुट और शश, क्षत्रि, शानच और जैसे कत, ठीक है, कत, त्वतु, कत्वा, त्वा, ठीक है, तीन, तीन, सानच, ये जो सारे जो वो है ना, ये सारे क्या है, ये क्या है, कृदंत प्रत्यय हैं। और कृदंत प्रत्यय में ही केवल लसकवत अद्वितीय काम करेगा, अत्वदिते मतलब तदित प्रत्ययों में नहीं होगा। तो सीधी सी बात है कि प्रत्यय के आदि में लय हो, च हो और अत्वदित हो तो उसमें क्या हो जाएगा, इसकी इत संज्ञा हो जाएगी, लय, श और क वर्गों की इत संज्ञा हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे कत प्रत्यय, जो कत प्रत्यय में क की इत संज्ञा हो जाएगी, है ना। और यहाँ पे क की इत संज्ञा, इसमें भी क की इत संज्ञा, इसमें भी क की इत संज्ञा, सारी कृदंत प्रत्यय हैं, इसलिए इनमें सब में लसकवत आदि से क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। अब देखिए आगे एक वार्तिक दे रखा है, वार्तिक है ईर इत संज्ञा वक्तव्या। तो इसमें अपन ने देखा है कि उपयुक्त जो 6 सूत्र पढ़े हैं, इनके अलावा एक वार्तिक है जो इत संज्ञा का कार्य करता है। अब ये वार्तिक क्या करता है कि धातु के जो अंत में विद्यमान ईर की जो क्या करेगा, ये इत संज्ञा करेगा। तो धातु जो है उसके अंतिम, जैसे च्युतीर धातु है, इसमें जो ईर है ना, इस ईर की क्या नाम से क्या कर देगा, ये इत संज्ञा कर देगा। अब जैसे यहाँ पे देखो दृशीर धातु है, दृशीर, तो इसमें ईर जो आ रहा है ना, इस ईर की क्या करेगा, ये इत संज्ञा कर देगा। युजीर है, युजीर में भी जो ईर की है वो क्या करेगा, इत संज्ञा कर देगा। अब जैसे एक आती है छिदीर, छिदीर, इसमें भी क्या नाम से ईर की क्या करेगा, ये इत संज्ञा कर देगा। एक युजीर आई गई, छिदीर आई गई, च्युतीर आई गई, दृशीर आई गई, तो ये जो सारे हैं इनमें क्या कर देगा, ये इत संज्ञा कर देगा। तो इसी प्रकार से आगे दे रखेंगे। तो इसी प्रकार से ये जो ये वार्तिक है वो ये बोलता है कि धातु के अंत में विद्यमान ईर की इत संज्ञा करेगा। ये केवल धातु में करेगा, न कि प्रत्यय में करेगा, न उपदेश में करेगा, केवल धातु में करेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इत संज्ञक जो वर्ण है वो इस प्रकार से अपने 6 सूत्रों के माध्यम से अपने अध्ययन किया है। देखिए यहाँ पे किसी प्रकार से क्वेश्चन इत संज्ञा के संदर्भित कर सकता है कि वर्ण दे देगा, सूत्र दे देगा, सूत्र देके उसमें ये पूछ लेगा कि इस वर्ण की इत संज्ञा कौन से सूत्र से हुई है ना। एक ऐसे भी टाइप से क्वेश्चन कर सकता है कि सूत्र दे देगा और वर्ण दे देगा और बोल देगा कि इस सूत्र से कौन से वर्ण में इत संज्ञा हुई है। तो इसी प्रकार से इनका समस्त प्रकार से सुदृढ़ तरीके से अपने को इसका अध्ययन करना है। आगे चलिए, अगर संज्ञाओं की बात करें तो अपने इत संज्ञा के बाद में पहली जो संज्ञा आती है वो आती है संयोग संज्ञा। अब देखिए संयोग संज्ञा की अगर बात करें तो संयोग संज्ञा जो है उसका प्रथम सूत्र जो आता है वो आता है हलो अंतरः संयोग है, हलो अंतरः संयोग है। इसका सामान्य अर्थ है कि स्वरों के व्यवधान से रहित व्यंजन वर्णों के क्या करेगा, ये संयोग संज्ञा करेगा। अब देखिए यहाँ पे ये ऐसे बोलता है कि जो, अब जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है, एक पद दे रखा है हल, ठीक है, हल के बाद में दे रखा है अंतरा, अंतरा, आगे दे रखा है संयोग। ये 3 शब्द सामान्यतः सूत्र में दिए गए हैं। हल का मतलब होता है व्यंजन, क्या होता है, हल व्यंजन। अंतरा मतलब होता है व्यवधान रहित, क्या होता है, व्यवधान रहित। और व्यवधान रहित का सामान्य अर्थ बोलते हैं कि यहाँ पे किस चीज का व्यवधान नहीं होना चाहिए, स्वरों का व्यवधान नहीं होना चाहिए। तो स्वरों का व्यवधान जहां पे नहीं हो रहा, केवल व्यंजन हो, वहां पे क्या नाम से संयोग संज्ञा होगी। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है इंद्रह। अब इंद्रह में अगर इसका डिवाइड करें तो ई न द र ए, तो यहाँ पे जो न द और र है ये तीनों व्यंजन है, व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं है, इसलिए यहाँ पे किसी प्रकार का स्वर का व्यवधान नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे संयोग हो जाएगा। और यहाँ पे हलो अंतरा संयोग है इति सूत्रेण संयोग संज्ञा भवति। तो इसी प्रकार से ये सूत्र जो बोलता है कि बिना स्वरों के व्यवधान के
अगर व्यंजन वर्ण अगर आ रहे हैं तो क्या नाम से उनका परस्पर क्या हो जाता है, संयोग हो जाता है। आगे चलिए संहिता संज्ञा की अगर बात करें तो संहिता संज्ञा जो है, संयोग संज्ञा के बाद में आता है अपने संहिता संज्ञा। अब देखिए संहिता संज्ञा का अगर सूत्र की बात करें तो संहिता संज्ञा में सर्वप्रथम आता है परः सन्निकर्षः संहिता, परः सन्निकर्षः संहिता। अब इसमें देखिए वर्णों में अत्यंत समीपता को ही संहिता कहा जाता है। देखिए वर्ण जो होते हैं ना, वर्णों में अत्यंत जो समीपता होती है उनको क्या कहते हैं, समीपता को ही संहिता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे संहिता का सामान्य अर्थ संधि भी बोलते हैं, संधि को सामान्यतः संहिताएं बोलते हैं। अब जैसे इसका सूत्र की बात करें तो सूत्र में परह दे रखा है, परह का मतलब होता है पूर्व, पूर्व और पर, ठीक है। अत्यंत सन्निकर्ष का मतलब होता है अत्यंत, अत्यंत सॉरी, इसी को बोलते हैं समीपता। सन्निकर्ष मतलब समीपता, और संहिता का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, संधि, ठीक है। तो इसी प्रकार से इनका अगर सूत्र को अपन तोड़ते हैं तो परह का मतलब होता है पूर्व पर, ठीक है, और यहाँ पूर्व पर का मतलब होता है वर्णों से, और यहाँ पे सन्निकर्ष का मतलब होता है अत्यंत समीपता, और संहिता का मतलब होता है यहाँ पे संधि। तो अब किसकी समीपता, यहाँ पे क्या बोल रहा है, समीपता, अत्यंत समीपता, किसकी समीपता, तो आगे बोल रखा है अतिशय सन्निधि भी बोल सकते हैं इसको। अत्यंत वर्णों की समीपता अगर आ जाए तो क्या नाम से वहां पे संहिता संज्ञा होगी। अब देखिए यहाँ पे संधि विधायक सूत्र भी इसको बोलते हैं, संहिता संज्ञा विधायक भी बोलते हैं इसको। तो ये इसको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि संधि विधायक सूत्रम किम, परः सन्निकर्ष संहिता, संहिता संज्ञा विधायकम सूत्रम किम, तो इसका उत्तर हो जाएगा परः सन्निकर्ष संहिता। अब देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है उप इंद्र। अब उप इंद्र में यहाँ पे दे रखा है उपेंद्र, अब इसका अगर वो करें तो उपेंद्र है बनेगा। अब यहाँ पे वर्णों की अत्यंत समीपता की अगर बात करें तो यहाँ पे जो अ है ना, ये अ और ई, इनकी क्या हो रही है, अत्यंत समीपता हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे संहिता संज्ञा हुई। सीधी सी बात है, जहां पे संधि होगी वहां पे संहिता होगी, और जो संधि जिस शब्दों में संधि हो रही है वो सारी संहिता कहलाएगी। तो समस्त संधि पद को अपन संहिता बोल सकते हैं। इसी प्रकार से संधि अनिवार्य रूप से 3 स्थानों पर होती है। आगे चलिए अब अपन देखेंगे कि 3 प्रकार से होती है। तो सीधी बात है, यहाँ पे आपको समझ में आएगी कि इस परः सन्निकर्ष संहिता ये अत्यंत समीपता जहां पे वर्णों में होती है वहां पे संधि होती है, संहिता होती है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे उद प्लस ज्वल है तो यहाँ पे उद प्लस ज्वल में द और ज है, इनकी अत्यंत समीपता हो गई, इसलिए यहाँ पे क्या हो गई, संधि हो गई, ठीक है। अब आगे चलिए, जैसे जगत प्लस ईसा है, सामान्यतः है जगत प्लस ईशा। अब जगत प्लस ईसा में त और ई इनकी अत्यंत समीपता हुई, समीपता के कारण यहाँ पे क्या हो गया, संधि हो गया, ठीक। जैसे भो यम, भो प्लस यम ले लेते हैं, ओ यहाँ पे क्या है, ओ यहाँ पे क्या है, ये अत्यंत समीपता के कारण यहाँ पे संधि हो गई, इसलिए यहाँ पे संहिता संज्ञा हो गई। तो परः सन्निकर्ष संहिता यह सूत्र बोलता है कि वर्णों की अत्यंत समीपता पर क्या नाम से संहिता संज्ञा होगी। तो आगे चलिए, संधि अनिवार्य रूप से 3 स्थानों पर होती है। अब आगे अपन बात करें तो ये जो संधि अनिवार्य रूप से 3 स्थानों पर होती है, और 3 स्थान वो कौन कौन से हैं इसके बारे में अपन दिमाग लगाए तो सर्वप्रथम होता है एक पद में संधि संहिता होती है, दूसरा है धातु और उपसर्ग कार्य में होता है, तीसरा है समास में होता है। तो देखिए सर्वप्रथम एक कारिका इसमें दे रखी है, कारिका भी दे रखी है कि संहितेक पदे नित्याः नित्या धातु उपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। तो इसका सामान्य अर्थ अगर कारिका का अर्थ देखें तो जैसे यहाँ पे संहितेक पदे नित्या, तो जो एक पद के बीच में प्राप्त संधि कार्य अनिवार्य रूप से होते हैं। जैसे एक पद क्या है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, एक पद। अब एक पद, इसका एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे मान लीजिए कि जय है, जय क्या है, जय है, तो इसका संधि विच्छेद अगर करते हैं तो जे प्लस ए हो गया, ठीक है। इसमें कौन सी संधि हो गई, अयादि संधि हो गई, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक पद में यहाँ पे क्या हो गया, संधि हो गई। अब आगे चलिए, जय क्या है, एक पद हो गया, इसी में संधि हो गई एक पद में। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे आगे क्या बोल रहा है, धातु और उपसर्ग कार्य में, उपसर्ग और धातु के बीच में प्राप्त संधि कार्य भी अनिवार्य रूप से होगा। यहाँ पे क्या, धातु और उपसर्ग के बीच में जो कार्य होता है, संधि कार्य नित्य होता है, और ये नित्य समास है, समास में भी ये नित्य होता है सर। लेकिन वाक्य तु सा विवक्षाम अपेक्षिते, वाक्य के संदर्भ में वक्ता पे इच्छा, वक्ता की इच्छा पे निर्भर करता है कि वो संयुक्त करे या संधि करे या नहीं करे। तो इसीलिए ये कारिका का सामान्य अर्थ है कि संहिता के पद, संहिता नित्य होती है, संधि नित्य होती है, एक पद में हमेशा एक पदे
जो है संधि नित्य होती है, संहिता नित्य होती है, और धातु और उपसर्ग में नित्य होती है, और समास में भी नित्य होती है। लेकिन वाक्य में क्या नाम से वक्ता के ऊपर, वक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो संधि करे या नहीं करे। तो इसी प्रकार से सामान्य का अपन समझ गए कि एक पद, धातु रूप, उपसर्ग, धातु और उपसर्ग कार्य और समास में तीन जगह हमेशा नित्य क्या नाम से संधि संहिता होगी। ठीक है, एक पद की अपने बात के लिए जैसे जय है तो एक पद हो गया, इसमें जे प्लस ए बराबर आदि संधि हो गई। अब जैसे धातु और उपसर्ग की अगर बात करें तो धातु और उपसर्ग में जैसे मान लो कि प्रति है, प्रति, ठीक है, प्रति और एति, ठीक है, ये धातु और उपसर्ग हुए। अब धातु और उपसर्ग में क्या बना, प्रत्येति, तो यहाँ पे नित्य क्या नाम से संधि होगी। यहाँ पर वाक्य में ऐसे नहीं लिखते प्रतिएति, इनका प्रयोग नहीं होगा, डायरेक्ट प्रत्येति का प्रयोग होगा, इसलिए यहाँ पे नित्य होगी। समास की अगर बात करें, समास में जैसे मान लीजिए प्रति एकम, क्या हो जाएगा, प्रति एकम, प्रति प्लस एकम, ठीक है, प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम, इसका सामान्य अर्थ प्रत्येकम, क्या हो गया, प्रत्येकम। यहाँ पे कौन सा भाव हुआ, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तो प्रत्येकम में कौन सा समास हुआ, अव्ययी भाव समास। इसी प्रकार से समास में हमेशा संधि संहिता है वो नित्य होगी। तो इस कार्य का अर्थ हमने समझ लिया। अब बात करें, इसमें ये दे रखा है वाक्य तो सा विवक्षाम अपेक्षते, कि भाई वक्ता के ऊपर इच्छा पर निर्भर करता है वाक्य में प्रयोग करे कि नहीं करे वो। जैसे मान लीजिए कि सा ही है आगच्छति, आगच्छति, सा ई है आगच्छति। तो यहाँ पे देखिए बिना संधि के वक्ता यहाँ पे सा ई है आगच्छति भी लिख सकता है, और इसी को अगर संधि करके संयुक्त बना के गच्छति, ठीक है, इस प्रकार से इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो संधि होने पर भी गुण स्वर्ण दीर्घ यहाँ पे हुआ है, और यहाँ पे बिना संधि के भी शुद्ध माना जाएगा और संधि के भी यहाँ पे शुद्ध माना जाएगा। तो ये वक्ता के इच्छा पर निर्भर करता है कि वो संधि करे क्या नहीं करे। इसी प्रकार से आगे की संज्ञा की बात करें तो आगे की संज्ञा आती है पद संज्ञा, पद संज्ञा। अब देखिए पद संज्ञा का सामान्य है सूत्र यहाँ पे दे रखा है, सुप्तिंगंतम पदम, क्या दे रखा है, सुप्तिंगंतम पदम। अब यहाँ पे सुप्तिंगंतम पदम का सामान्य अर्थ ये दे रखा है, सुबंतम तिगंतम की पद संज्ञा होगी। अब यहाँ पे एक दो शब्द आए हैं, देखिए सुबंत और तिगंत। अपन ने पहले भी इनका विवरण अभी देखा है, अपन ने बात की है। सुबंत का मतलब होता है सुप प्रत्यय है, क्या होता है, सुप प्रत्यय है। तिगंत का मतलब होता है तिंग प्रत्यय है, ठीक है, तिंग प्रत्यय और सुबंत प्रत्यय। अब देखिए ये जो सुप प्रत्यय है ना वो चलता है स्वउजस अमोर्सस टाभ्याम्बिश नेभ्याम्बिश, ये शब्द रूपों में होता है। कहाँ पे सुप प्रत्यय का प्रयोग होता है, शब्दों में। तिंग प्रत्यय जो होते हैं वो धातुओं में होते हैं। सामान्यतः ये हमेशा ध्यान रखना कि तिंग प्रत्यय केवल धातुओं में होगा, सुप प्रत्यय केवल शब्दों में होगा। सुप और तिंग का सामान्य अर्थ है। अब ये विभक्तियों में, सामान्यतः अगर ये होगा तो ये विभक्तियों में हो गया और ये भी विभक्तियों में हो गया। तो सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है। तो सीधी सी बात यह है कि सुबंत और तिगंत धातुओं और शब्दों में, पदों में संज्ञा, धातु और शब्दों में पद संज्ञा होगी। इसका सामान्य अर्थ ही हुआ। अब देखिए यहाँ पे सुप और तिंग की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे सुप प्रत्यय है ना, सुप प्रत्यय संख्या में 21 होते हैं, 21 होते हैं। और ये जो तिंगंत प्रत्यय, तिंग प्रत्यय हैं, ये संख्या में 18 होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ। जो 21 प्रत्यय है ना, ये 21 प्रत्यय हो गए, जैसे स्व उजस अमोर्सस टाभ्याम बीश नेभ्याम बेस नसीभ्याम बेस नस ओस आम और नियो सुप, इस प्रकार से विभक्तियों में चलते हैं। तो 7 विभक्तियों में चलेंगे तो 7 × 3 = 21 इनकी संख्या हो गई। अब यहाँ पे तिंगंत की बात करें तो तिंगंत जो है एक तो आत्मनेय पद में चलता है और एक परस्मय पद में चलता है। तो जैसे मान लीजिए कि परस्मय पद में, परस्मय पद जो है, परस्मय पद 9 हो गए और आत्मनेय पद 9 हो गए, आत्मनेय 9 हो गए। अब जैसे परस्मय पद जो है वो किस प्रकार से चलते हैं, तो परस्मय पद में तिप तस जी सिप थस थ मिप वसमस, ठीक है, ये इस प्रकार के 9 हो गए। और आत्मनेय पद में ताताम जय थास आथाम ध्वम इट वही मही, इस प्रकार से ये 9 हो गए। ये धातुओं में रहेंगे तो 9 9 और 18, तो 18 इनकी संख्या हो गई। अब देखिए आगे, अब इनका सुबंत और तिगंत क्या होते हैं इनके बारे में अपन ने बात की। अब देखिए यहाँ पे किसी भी शब्द को पद बनाने के लिए उनके अंत में शुभ प्रत्यय होंगे। क्या होंगे, शुभ प्रत्यय। पद बनाने के लिए क्या होंगे, अंत में शुभ प्रत्यय होंगे। देखो शुभ प्रत्यय करने के बाद बना शब्द रूप जो होता है ना वो पद कहलाता है। तो सीधी सी बात है, पद संज्ञा जो होती है ना किसी भी व्याकरण में, इसका नियम एक आता है कि अपदम न प्रयुंजिता है, कि व्याकरण शास्त्र में जो पद नहीं होता उसका प्रयोग नहीं होता।
सबसे पहले किसी भी शब्द का प्रयोग करने से पहले उसको क्या बनाया जाता है? पद बनाया जाता है। और पद जब बनेगा जब सुबंत और तिंग, सुप या तिंग प्रत्यय उसमें लगेगा, तभी वो पद बनेगा। तो सामान्यतः इसका अर्थ अगर माना जाए तो सुप प्रत्यय और तिंग प्रत्यय दोनों क्या नाम से किसी भी शब्द को पद बनाने के लिए कार्य में आते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये पद है राम, अब इसको डिवाइड करेंगे तो राम जो है ना, राम में कौन सा प्रत्यय आएगा? सुप्रत्यय। ठीक है, तो इसी प्रकार से सुप्रत्यय लग के जो राम है शब्द बनता है, ये क्या होता है? पद बन गया। और ये पद का ही राम है का ही संस्कृत व्याकरण शास्त्र में प्रयोग होता है। तो सामान्यतः यहाँ पे पद संज्ञा बोलता है कि सबसे पहले आप किसी भी शब्द को पद बनाइए, और पद बनाने की विधि सामान्यतः यह है कि आप सुप और तिप जो है तिंग प्रत्यय है, सुप और तिंग प्रत्यय का प्रयोग करके उनको पद बनाइए, उनमें विभक्तियों में उनको ढालिए और उसके बाद में आप उनका प्रयोग कीजिए। लेकिन व्याकरण शास्त्र में यह भी नियम आता है अपदम न प्रयुंजित है, कि पद जो होता है वो ही प्रयोग में आता है, अपदम न प्रयुंजित, अपद का कहीं पे भी व्याकरण शास्त्र में प्रयोग नहीं आता है। इसीलिए संस्कृत भाषण और लेखन में बिना पद बनाए प्रयोग नहीं किया जाता, पद बनाने के बाद ही शब्दों और धातुओं का प्रयोग क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन ने पद संज्ञा पढ़ी है। अब आगे चलिए पद संज्ञा के बाद में उदात्त। देखिए स्वरों के बारे में यहाँ पे 3 प्रकार का विधान किया जाता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। क्या किया जाता है? उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो उदात्त, अनुदात्त, स्वरित की अगर बात करें तो सर्वप्रथम यहाँ पे अपन बात करें उदात्त की, तो उदात्त का एक सामान्यतः सूत्र दे रखा है यहाँ पे, उच्चैर उदात्त है, उच्चैर उदात्त है। तो उच्चैर उदात्त का अगर डिवाइडेशन करें, देखो तालु आदि उच्चारण स्थानों में ऊपरी भाग में निष्पन्न स्वर उदात्त होता है। जो ऊपर तालु से जो उच्चारित जो स्थान है ना, उनके ऊपरी भाग में जो निष्पन्न स्वर जो है उनको क्या कहते हैं? उदात्त कहते हैं। ठीक है, तो पहले बात तो उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता। क्या नहीं होता? किसी प्रकार का चिन्ह उदात्त का नहीं होता। लेकिन यहाँ पे एक आता है कि सामवेद में मंत्र में जो उदात्त स्वर है ना, उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? इसे नो का चिन्ह बनाया जाता है। ये केवल सामवेद में प्रयोग किया जाता है। वैसे तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि उच्चैर उदात्त जो है उसमें चिन्ह होता है कि नहीं होता, तो इसमें सामान्य तो उसमें देगा कि सामवेद के संदर्भ में अगर पूछेगा, और नहीं पूछेगा तो वो डायरेक्ट यहाँ से, वैसे सामान्य आपको ये ध्यान रखना है कि चिन्ह नहीं होता। और अगर सामवेद की बात करें तो सामवेद में ये नो टाइप का इस प्रकार का ये चिन्ह का, जैसे ए है ना, जैसे ए लिखा तो ए के ऊपर ऐसे नो का टाइप का चिन्ह बना हुआ होगा, तो ये सामान्यतः सामवेद में होता है। केवल सामवेद में ध्यान रखना, वैसे तो उदात्त का होता नहीं है, केवल सामवेद में थोड़ा बहुत प्रयोग किया गया है। अब आगे देखिए, उच्चैर उदात्त है, अपने उच्चारण स्थान के ऊपर भाग में निष्पन्न होने वाला स्वर जो होता है उदात्त स्वर कहलाता है। देखो वैदिक प्रक्रिया में उदात्त स्वर के लिए कोई जो है ना चिन्ह रहित स्वर को उदात्त स्वर कहा जाता है। अब देखिए उदात्त स्वर बोलते समय जो है ना हाथ सिर के सामने, देखो अपन वैदिक स्वर की बात करें तो ये तीनों जो है ना वैदिक स्वर है, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, ये वेदों में प्रयोग आते हैं। तो उदात्त जो अगर स्वर के अगर व्यात करें तो सिर के सामने, हाथ जो है ना सिर के सामने इसका वो प्रयोग होगा। ठीक है, तो उच्चैर उदात्त का सामान्य अर्थ हो गया कि जो तालु आदि उच्चारण स्थानों में ऊपरी भाग में जो निष्पन्न जो उदात्त स्वर है ना, उदात्त जो है ना स्वर, इन्हीं को क्या नाम से उदात्त कहते हैं। अब आगे चलिए, दूसरी जो संज्ञा आती है वो आती है अनुदात्त। अब देखिए अनुदात्त का एक सूत्र आता है निश्चय उदात्त है, निश्चय उदात्त है, निश्चय अनुदात्त है, इसका सामान्य निश्चय अनुदात्त है। अब देखिए यहाँ पे अपने उच्चारण स्थान, तालु आदि उच्चारण स्थानों के नीचे के भाग से उच्चारित जो स्वर है ना, केवल स्वर अनुदात्त होते हैं। ठीक है, अब जैसे सामान्यतः इसके अर्थ की अगर बात करें तो अपने उच्चारण स्थान के अधोभाग में जो निष्पन्न जो होने वाला स्वर है वो अनुदात्त स्वर कहलाता है। अब देखिए वैदिक प्रक्रिया में अनुदात्त स्वर के लिए नीचे आडी पंक्ति जो अंडरलाइन का प्रयोग जो है वो किया जाता है। जैसे ए है ना, तो इसके लिए अंडरलाइन ई उ, ये स्वरों के नीचे जो अंडरलाइन जो आ रही है वो अनुदात्त का चिन्ह है। लेकिन सामवेद के मंत्रों में अनुदात्त स्वर के नीचे जो प्लुत जैसा चिन्ह जो है वो लिया जाता है। जैसे ये ए लिखेंगे ना, तो इसके ऊपर ये जो प्लुत वाला जो नॉर्मल चिन्ह आता है ना 3, ये क्या नाम से केवल सामवेद में प्रयोग होता है। थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, ये केवल ध्यान रखना है, सामवेद में इसका प्रयोग थोड़ा अलग होता है और सब में है। तो सामान्य अपने को ध्यान रखना है कि स्वरों के नीचे जो अंडरलाइन होती है, ये अंडरलाइन जो होती है वो केवल क्या नाम से अनुदात्त स्वर में होती है। ठीक है, अब आगे चले, तीसरा जो है समाहार है स्वरित है स्वरित सॉरी उदात्त अनुदात्त का समाहार स्वरित होता है। उदात्त और अनुदात्त का मिश्रित जो रूप होता है वो आता है स्वरित रूप। ठीक है, जैसे
जो ये उदात सामान्य, ये उदात है, अनुदात है, इसके बीच वाला जो स्वर है ना, समाहार स्वरित, दोनों का मिश्रित रूप होता है। वो इसके अंदर जैसे स्वर है ना, उनके स्वर के ऊपर आड़ी खड़ी लाइन जो है इसका चिन्ह होता है। जैसे ए है, ई के ऊपर लाइन ऊपर, जितने भी स्वर है इनके ऊपर ये खड़ी लाइन जो होती है वो स्वरित का चिन्ह होता है। ठीक है। और देखिए अपने उच्चारण स्थान के मध्य भाग में बोने जाने वाले स्वर को क्या होता है, स्वरित स्वर कहलाता है। स्वरित स्वर में अनुदात दोनों स्वरों का समावेश हो जाता है। ठीक है। अब देखिए वैदिक प्रक्रिया में मैंने बताया है कि जो स्वरों के ऊपर खड़ी लाइन होती है ये इसका चिन्ह होता है। ठीक है। सामवेद की बात करें तो सामवेद में दो का चिन्ह बनता है। तो ए के ऊपर जो स्वरों के ऊपर दो का चिन्ह बना है, केवल सामवेद में है। सामवेद की प्रक्रिया थोड़ी अलग है, ये थोड़ा बहुत ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो इसी प्रकार के स्वरित स्वर के उच्चारण में के समय कर्णमूल कान का प्रारंभिक हिस्सा के सामने होता है। अब जैसे मान लीजिए सामान्यतः उदात, अनुदात और स्वरित की अगर सामान्यतः बात करें विवरण की, तो सार की अगर बात करें, जैसे मान लीजिए ई जो है ना, ई, ए और ए। ठीक है। ये उदात, ये अनुदात, ये स्वरित। ठीक है। अब आगे अगर बात करें तो सामवेद जो है ना, सामवेद, सामवेद में जैसे मान लीजिए दिनेश लिखेंगे ना अपन, दिनेश, तो दिनेश के ऊपर आएगा ये नो, ये आएगा ए के ऊपर क्या आएगा ये, और ये दो। इसी प्रकार से उदात, अनुदात, स्वरित तीनों का चिन्ह यहाँ पे इस प्रकार से सामवेद में प्रयोग किया जाता है। अब देखिए आगे बात करें इसकी विस्तृत थोड़ा बहुत विवरण की, तो इसमें अगर इसका थोड़ा बहुत मतलब वो देखा जाए, सार संग्रह अगर उदात, अनुदात, स्वर का देखे, तो सार संग्रह की बात करें तो सर्वप्रथम सार संग्रह में पहले आ जाएगा उदात, अनुदात, स्वरित। क्या हो जाएगा, स्वरित। अब देखिए उदात, अनुदात, स्वरित में इसका सूत्र की बात करें तो सबसे पहले उच्चैर उदात्त है, उच्चैर उदात्त, निश्चैर उदात्त, निश्चैर उदात्त। आगे है समाहार स्वरित है, समाहार स्वरित है। ठीक है। अब ये जो होता है ना, ये ऊपरी भाग में होता है, ये अधोभाग में होता है, ये मध्य भाग में होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। ऊपरी भाग, मध्य भाग, अधोभाग और मध्य भाग। ठीक है। इसमें क्या होता है कि चिन्ह है इसमें होता ही नहीं है, केवल सामवेद में होता है, मैंने बताया। अनुदात में क्या नाम से केवल ये तीन का चिन्ह होगा, और ये क्या नाम से स्वरित में क्या है, स्वरित का चिन्ह क्या हो जाएगा, दो टाइप, ये दो की जरिए लिखा जाएगा ये स्वरित का। देखो हस्त संचालन की बात करें ना, वैदिक प्रक्रिया में अगर मंत्र उच्चारण करते हैं तो उदात, अनुदात, स्वरित केवल वैदिक मंत्रों में काम आता है, उच्चारण की प्रक्रिया है। तो इसमें सिर जो है ना, वो सिर जो है, सिर की ओर सिर हाथ रहेगा, ये हृदय की ओर हाथ रहेगा, हृदय। और इसमें समार स्वरित जो है, इसमें कर्णमूल की तरफ क्या नाम से इनका हाथ रहेगा। तो इसी प्रकार से वैदिक तीनों स्वर वैदिक स्वर कहलाते हैं। अब आगे चलिए स्वर्ण संज्ञा की हम बात करें तो सर्वप्रथम इसमें स्वर्ण संज्ञा के संदर्भ में सर्वप्रथम सूत्र आता है तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम, तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम, तुल्य आस्य प्रयत्नम। तुल्य का मतलब होता है समान, क्या होता है, समान, बराबर। ठीक है। आस्य का मतलब होता है, देखो यहाँ पे आस्य का मतलब होता है उच्चारण स्थानम, क्या होता है, उच्चारण स्थान। और प्रयत्न का मतलब होता है आभ्यंतर प्रयत्न, क्या होता है, आभ्यंतर प्रयत्न। अब देखिए अपन आगे पढ़ेंगे आभ्यंतर बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, क्या क्या प्रक्रिया रहती है, स्वर्ण संज्ञा कैसे होती है, ये सारा विवरण अपन आगे पढ़ रहे हैं, क्या होता है आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न। देखिए यहाँ पे केवल प्रयत्न से, प्रयत्न का केवल यहाँ पे आभ्यंतर प्रयत्न लेंगे, क्योंकि स्वर जो है वो आभ्यंतर प्रयत्न से संबंधित होते हैं। ठीक है। तो आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तुल्यास्य प्रयत्नम स्वर्णम सूत्र जो है वो ये कहता है कि समान जो है ना, समान जिन जिन वर्णों के उच्चारण स्थान आभ्यंतर समान होते हैं, उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों समान होंगे, वो क्या है कि आपस में परस्पर स्वर्ण संज्ञक होंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक मैंने वर्ण लिया ए, ठीक है, ए और आ। अब इसमें क्या है कि जो इसका जो उच्चारण स्थान होगा, अकुह विसर्जन नाम कंठ है, अकुह विसर्जन नाम कंठ है, तो दोनों का उच्चारण स्थान सेम हो गया। ठीक है। आगे इनका आभ्यंतर प्रयत्न की बात करें तो विवृत और विवृत दोनों का आभ्यंतर प्रयत्न समान है, तो इसीलिए ए और आ जो आपस में स्वर्ण संज्ञक वर्ण कहलाएंगे। तो इसी प्रकार से तुल्यास्य प्रयत्न स्वर्णम सूत्र बोलता है कि तुल्य, समान, उच्चारण स्थान और प्रयत्न अगर मिल जाए तो किसी प्रकार से वहां पे स्वर्ण संज्ञक वर्ण कहलाएंगे परस्पर। अब आगे एक इसमें नोट डाल रखा है, आगे इसमें एक विशेष तरीके से ना अच झलऊ ये सूत्र दे रखा है। ये बोलता है न अच हलऊ, न अच हलऊ, हलऊ।
सामान्यतः यहाँ पे ये बोल रहा है कि स्वर व्यंजनों की आपस में स्वर्ण संज्ञा नहीं होगी, उच्चारण स्थान अलग अलग होने पर भी परस्पर स्वर्ण नहीं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे नाहत जलव जो है ना, नाहत जलव ये बोलता है न अच जलव, सामान्य स्वर और व्यंजनों की आपस में स्वर्ण संज्ञा कभी भी नहीं होगी। ठीक है, अपन केवल स्वर्ण संज्ञा जो करेंगे ना, वो स्वर्ण संज्ञा केवल स्वरों में करेंगे। अगर स्वर जैसे यहाँ पे ये अ क्या है, स्वर है, ये है क्या है, ये व्यंजन है, तो आपस में स्वर्ण संज्ञा किए नहीं होंगे, केवल स्वर ही आपस में स्वर्ण संज्ञा के होंगे। अब देखिए आगे, देखिए ये जो आगे हैं ए आई ओ औ, देखिए आपस में स्वर्ण संज्ञा नहीं, पृथक से उल्लेख किया गया है। सामान्यतः अगर ए और आई की बात करें और औ और औ की बात करें तो सामान्यतः यहाँ पे दिया गया है कि जो ए है, तो यहाँ पे ए और ए की अगर बात करें तो ए है और आई है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि अगर इसकी उच्चारण स्थान की बात करें तो इसका तो क्या हो गया, कंठ तालु। ठीक है, इसका भी उच्चारण क्या हो गया, कंठ तालु। इसका अगर आभ्यंतर पर्यंत की बात करें तो क्या हो गया, विव्रत। इसका क्या हो गया, विव्रत। ये संपूर्ण समान है, उच्चारण स्थान भी समान हो गया, आभ्यंतर प्रयत्न समान हो गए, लेकिन उच्चारण स्थान आभ्यंतर यत्न समान होने पर भी परस्पर स्वर्ण नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इनका माहेश्वर सूत्रों में अलग से विधान किया गया है। स्वर्ण संज्ञा केवल ए ई उ री री में होगी। आगे जो है जैसे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जैसे ए है, ए के साथ ही अगर ए का अगर विवरण देंगे तो उसी में आ की भी अनुवृत्ति आ जाती है। तो सामान्यतः है इनका प्रत्यक्ष उल्लेख माहेश्वर सूत्रों में किया गया है, इसलिए आपस में ए आई ओ औ ये क्या नाम से आपस में स्वर्ण संज्ञक परस्पर स्वर्ण संज्ञक कभी नहीं होंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि सामान्यतः है स्वर्ण संज्ञक है और ए और आई देखते हैं बच्चे क्या कर देते हैं, स्वर्ण संज्ञक कर देते हैं, क्योंकि ये उच्चारण स्थान और आभ्यंतर पर्यंत दोनों सेम है। तो सामान्यतः ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्वेश्चन जनरली बनता है कि ए आई और ओ औ कभी भी स्वर्ण संज्ञक आपस में नहीं होंगे, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों में इनका अलग से विधान किया गया है, तो इनका आपस में परस्पर स्वर्ण संज्ञक नहीं होंगे। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे चलिए। यहाँ पे एक सूत्र दे रखा, ये दे रखा है वार्तिक दे रखा है, रील री वर्णयो हो मिता सावर्ण्यम वाच्यम। देखिए वाच्यम आ जाएगा ना, उपसंख्यानम वाच्यम, ये 2-3 शब्द आते हैं, है ना, तो ऋषि का नाम, तो ये सारे वार्तिक होते हैं, सूत्र नहीं होते। तो देखिए री वर्णयो हो मिता सावर्ण्यम वाच्यम, ये जो वार्तिक है ना, ये वार्तिक ये से बोलता है कि भाई साहब आप ये काम तो कर रहे हो, स्वर्ण संज्ञा आप कर रहे हो, अच्छे तरीके से कर रहे हो, लेकिन उच्चारण स्थान अलग अलग होने पर भी री एम री परस्पर स्वर्ण संज्ञक होते हैं। ये सबकी बात को काट के ये बोलता है कि नहीं साहब आप स्वर्ण संज्ञक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके स्वर्ण उच्चारण स्थान और प्रयत्न जो है आभ्यंतर प्रयत्न है वो समान मिल जाए तो आप स्वर्ण संज्ञा हो जाएगी। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं, ये बीच में सभी बातों को काट के ये बोलता है कि री और ली परस्पर स्वर्ण संज्ञक होते हैं, ये स्वर्ण संज्ञक परस्पर होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, री और री ये आपस में स्वर्ण संज्ञक परस्पर स्वर्ण संज्ञक होते हैं, क्योंकि इसमें उच्चारण स्थान जो है वो सेम। ठीक है, यहाँ पे ऋतु रसनाम मूर्धा और ऋतु रसनाम दंता, तो यहाँ पे मूर्धा और दंता ये अलग अलग उच्चारण स्थान है, फिर भी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यहाँ पे स्वर्ण संज्ञक की आपस में होंगे। यहाँ पे आभ्यंतर प्रयत्न सेम है लेकिन उच्चारण स्थान दोनों में अलग अलग है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना रील री वाणियों हो मिता सावर्ण्य वाच्यम में री और री जो है परस्पर स्वर्ण संज्ञक होंगे। ठीक है, ये सूत्र ये बोलता है स्वर्ण। अब देखिए यहाँ पे स्वर्णता की अगर बात करें तो स्वर्णता जो स्वर्ण संज्ञा अपन ने की है इनकी, अब स्वर्ण संज्ञा करने के बाद में स्वरों के जो वर्ण है ना उनमें भेद हो जाता है। अब देखिए स्वर्णता के बाद में अगर संख्या की अगर स्वरों की बात करें, केवल स्वरों की, तो देखिए हमने क्या बताया, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत जो है वो स्वरों के भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। अब ह्रस्वों में भी ये 3 प्रकार के होते थे, उदात अनुदात स्वरित केवल स्वरों के होते हैं। फिर उदात में भी अनुनासिक और अनुनुनासिक 2 प्रकार के होते हैं, अनुनासिक और अनुनुनासिक। इसी प्रकार से दीर्घ में भी क्या होता है, 3 प्रकार के, उदात अनुदात स्वरित हो गया। फिर उदात भी 2 प्रकार के, अनुनासिक अनुनुनासिक। उदात में फिर अनुनासिक अनुनासिक और अनुनुनासिक। फिर इसमें भी अनुनासिक और अनुनुनासिक। इसमें भी क्या नाम से अनुनासिक और अनुनुनासिक। इसमें भी अनुनासिक और अनुनुनासिक। इसी प्रकार से ये इसमें भी अनुनासिक और अनुनुनासिक, इस प्रकार से ये चलते हैं। अब आगे देखिए, इसमें अगर अपन भेद की बात करें तो स्वरों के भेद की कुल स्वर जो हैं किस प्रकार से क्या क्या विधान किया गया है। देखिए स्वर की बात करें तो स्वर में यहाँ पे लिखा गया है कि स्वर ए ई उ और री,
ये जो 4 स्वर है ना, उनके भेद केवल ह्रस्व में 6, दीर्घ 6 और प्लुत 6। अब आप बोलोगे कि यार 6 कैसे हो गए? तो मैंने आगे बताया अभी जस्ट नाउ कि ह्रस्व जो स्वर है, दीर्घ स्वर है और प्लुत स्वर है। तो ह्रस्व जो है ना वो 3 प्रकार के हो गए, ठीक है। और आगे चल के अनुनासिक और अनुनासिक इसी प्रकार के ये 6 हो गए। तो इसी प्रकार से 6 ये हो गए, 6 ये हो गए और 6 ये हो गए। इसी प्रकार से 6 जो है ना 36 18, ये 18 भेद टोटल हो गए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर री है, री। अब री में क्या होता है कि री में जो है दीर्घ का अभाव होता है, दीर्घ होता ही नहीं है री का। तो इसीलिए क्या है कि ह्रस्व और प्लुत ही होते हैं। तो इसी प्रकार से केवल 12 प्रकार के री के भेद जो है वो 12 हैं। अब यहाँ पे क्या है, ए औ ऐ औ। तो देखिए यहाँ पे इनके 6 भेद हो गए। हमेशा ध्यान रखना ये जो संयुक्त वर्ण है, संयुक्त वर्ण जो है इनका ह्रस्व होता नहीं है। तो संयुक्त वर्णों के ह्रस्व नहीं होने के कारण केवल दीर्घ और प्लुत होंगे, और दीर्घ प्लुत होंगे तो यहाँ पे इनके भी भेद ए औ ऐ औ, इनके 12 भेद होते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे री और री स्वर्णता के बाद में इनकी स्वर्ण संज्ञा अगर होती है, और स्वर्ण संज्ञा के बाद में अगर इनके शब्द उनकी भेदों की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे 12 तो ह्रस्व हो गए, ठीक है, 6 दीर्घ हो गए और 12 प्लुत हो गए। इसी प्रकार से टोटल स्वर्ण संज्ञा के बाद में री और री के 30 भेद हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये वर्णों के स्वरों के भेद हैं। अब देखिए आगे इनका विस्तृत अगर अपन ने अध्ययन किया है ये स्वरों के भेद के स्वर्ण संज्ञा वगैरह, तो स्वर्ण संज्ञा में आपको सामान्यतः कौन कौन से सूत्र दिए हैं, उनकी क्या क्या प्रक्रियाएं नहीं है, सभी का विशेष अध्ययन आपको करना है। और विशेष आपको एग्जाम्स में किस प्रकार से आपको प्रिपेयर होना है, उसे बार बार ये वीडियो देखिए, बार बार ये चीज समझिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार का व्यवधान पढ़ाई में नहीं हो। अब देखिए यहाँ पे स्वर्ण संज्ञा के संदर्भ में एक सूत्र आता है, तपर इस्त कालस्य, तपर इस्त कालस्य। ये सूत्र बोलता है, ये तपरकरण का सूत्र है। सामान्यतः तपरकरण होता है, एक तपरकरण, तपरकरण प्रक्रिया भी इसको बोलते हैं। यह सूत्र बोलता है कि यहाँ पे किसी भी स्वर के आगे जो तय है ना, ये तय लगाने पर वह स्वयं तत्काल उसी स्वर का ग्राहक होगा। जैसे अत जो है ना, अत जो है ना, अत का तात्पर्य केवल ह्रस्व ऐसे हैं, क्या है, ह्रस्व है, ठीक है। इसके क्या होते हैं, 6 भेद हो गए, 6 भेद हो गए। अब आगे देखिए, आत जो है ना, आत आत का मतलब है दीर्घ ए, ठीक है। अब यहां पे इसके भी 6 भेद हो गए। अब आगे चलिए, ए प्लुत और तय, ये प्लुत है। अब देखिए यहाँ पे प्लुत ए हो गया, तो इसके ये 3 प्रकार की व्यवस्थाएं हो गई। अगर व्याकरण शास्त्र में कहीं भी अगर अत आ जाता है ना, अत का मतलब होता है ह्रस्व ए, आत आ जाए तो दीर्घ ए, और ये ए प्लुत तय आ जाए तो इनको क्या बोलेंगे, ये प्लुत ए। इसी प्रकार से ये तपरकरण, इसकी व्यवस्था को बोलते हैं तपरकरण। ये व्याकरण शास्त्र में कहीं पे भी सूत्रों की वृत्ति में आएगा, अत क्या हो, अत आ जाता है तो अत का मतलब ह्रस्व ए ही लेंगे, आत आ गया तो दीर्घ आ ही लेंगे। तो ये तपरकरण की प्रक्रिया है, ठीक है। जैसे इसमें इसी में क्या नाम से तपरकरण में इत भी होता है, ठीक है, ईत भी होता है कोई, ये सामान्यतः स्वरों में यह प्रक्रिया प्लुत और तय। तो इसी प्रकार से 6 इनके भेद हो गए। और रित होता है एक, रित, रित का मतलब भी वही ह्रस्व री, और लृत, लृत का भी क्या नाम से वो, इसी प्रकार से ये चलते। अब देखिए री और री में 12 भेद होंगे, ये अपन ने पढ़ा है अभी अपन ने जस्ट। तो इसी प्रकार से ये वर्ण, ये स्वर्ण संज्ञा में ये प्रक्रिया है, आगे चलेगी। अब आगे चलते हैं उच्चारण स्थानानी। देखिए उच्चारण स्थान जो है वो किसी भी प्रकार के एग्जाम, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड हो, चाहे किसी प्रकार का संस्कृत का कोई प्री एंट्रेंस किसी प्रकार का एग्जाम हो, सभी एग्जाम इसके बिना संभव नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि इनका अध्ययन करना विशेष आवश्यक है। अब देखिए उच्चारण स्थान के बिना आज तक कोई एग्जाम संस्कृत का हुआ ही नहीं है। एक क्वेश्चन तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, तो इसलिए उच्चारण स्थान को सामान्यतः तरीके से अपने को समझना है। देखिए उच्चारण स्थान की बात करें तो उच्चारण स्थान का सामान्य अर्थ अगर बताए तो वर्णों के उत्पत्ति स्थल को ही क्या बोलते हैं, उच्चारण स्थान। जैसे प्रथम प्रकाशन स्थल, जैसे किसी भी शब्द को अपन उच्चारण करते प्रथम प्रकाशन स्थल को अपन उच्चारण स्थान बोल सकते हैं। वर्णों का उच्चारण स्थान सामान्यतः उन सभी उच्चारण स्थानों का ज्ञान सामान्यतः मनुष्य को हो जाता है, अतः उच्चारण स्थानों को अनुभूति गम्य भी मान सकते हैं। अब देखिए उच्चारण स्थान जो है ना, पाणिनीय शिक्षा में 8 माने गए हैं। कितने माने गए हैं, 8। इसमें उरस का मतलब होता है हृदय, उरस का मतलब क्या होता है, हृदय।
तो उरस का मतलब हृदय बोला है, तो इसको हृदय को भी यहाँ पे उच्चारण स्थान के रूप में यहाँ पे माना गया है। अब देखिए आगे, आगे की अगर बात करें तो उच्चारण स्थान में अपन ने ये बात की, सब सर्वप्रथम जो है यहाँ पे पाणिनीय शिक्षा के अनुसार तो 8 प्रकार के हो गए। अब सामान्यतः सर्वप्रथम अगर बात करें तो कंठ, ये 8 प्रकार के उच्चारण स्थान, तो अगर पाणिनीय शिक्षा के अनुसार देखें तो 8 प्रकार में बता देता हूँ कौन कौन से हैं। सर्वप्रथम जो है ना 8 प्रकार में कंठ भी माना जाएगा, ठीक है। एक तो सर्वप्रथम तो हृदय हो गया, ठीक है, हृदय। दूसरा है कंठ, तीसरा है तालु, चौथा है मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। ओष्ठ के बाद में नासिका, और नासिका के बाद में कंठ तालु को नहीं माना जाएगा, कंठ तालु को डायरेक्ट जीवा मूल को माना जाएगा। इस प्रकार से 8 जो है ना, इनका तो विधान क्या नाम से अष्टाध्यायी में पाणिनीय शिक्षा में किया गया है। तो केवल 8 उच्चारण स्थान पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अगर एग्जाम में आए तो उसका उत्तर क्या होगा 8, और सामान्यतः पूछा जाएगा तो क्या नाम से उसमें 11 कर देना। अब देखिए यहाँ पे आगे चलिए, सर्वप्रथम आएगा कंठ। कंठ का मतलब होता है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो अगर सामान्य इस लाइन की अगर डिवाइडेशन अपन करें तो ए का मतलब होता है अवर्ग, ए वर्ण, क्या होगा अवर्ण। उ का मतलब होता है, मैंने पहले बताया कि किसी भी वर्ग के पहले अक्षर के साथ अगर उ का विधान हो रखा है, उ का प्रयोग हो रखा है, तो उसका मतलब ये होता है कि उसका पूरा वर्ग के 500 वर्ण आएंगे। तो यहाँ पे कु का मतलब क वर्ग हो गया, ठीक है, तो क वर्ग। है का मतलब हो गया है वर्ण, है वर्ण। विसर्ग नहीं मतलब है विसर्ग, ठीक है, और विसर्ग के बाद में आगे क्या है कंठ है। तो इन सभी वर्णों का अवर्ण का क वर्ग, क का मतलब क ख ग घ है, और ये है इन, और विसर्ग इनका क्या होगा उच्चारण स्थान कंठ होगा। अब देखिए यहाँ पे हमने स्वर्ण संज्ञा के संदर्भ में पढ़ा था कि ए के कितने भेद थे, 18 भेद हो गए थे। 18 भेदों में किसी प्रकार का 18 के 18 प्रकार के ए के जो प्रकार है ना, उन सब में क्या नाम से कंठ है, कंठ है, कंठ जो है उच्चारण स्थान होगा। और क वर्ग जो है ना, क वर्ग जैसे टोटल अगर बात करें 18 तो ए के ये प्रकार हो गए, 5 वर्ण ये हो गए, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गए, तो टोटल कितने हो गए 18, 5 1 1 और 1 25। तो 25 वर्ण ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ठीक है। अब देखिए आगे दूसरा है तालु। तालु जो है इसका ये लाइन देखिए, ईचु यसा नाम तालु। ईचु यसा नाम तालु का मतलब सामान्यतः हो गया, ई का मतलब होता है ई वर्ण, च वर्ग, य वर्ण, और फिर श बराबर तालु। तो इसी प्रकार से अब देखिए इसके ई के कितने भेद थे, 18 भेद थे, 18 तो ये हो गए। चू मतलब ये 5 वर्ण हो गए, च च ज। अब ये हो गया, एक ये हो गया, एक श हो गया, है ना, तालव्य श। तो इसी प्रकार से ये टोटल कितने हो गए, वही क्या नाम से 26 वर्ण हो गए। कितने हो गए 26 वर्ण हो गए। अब आगे चलिए, ऋतु रसनाम मूर्धा। ऋतु रसनाम मूर्धा में सामान्यतः री जो है ना, री के देखिए यहाँ पे 18 वेद और स्वर्ण संज्ञा करने के बाद में 30 वेद हो जाते हैं, ठीक है। और ट में ट है, ट ये 5 वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, ठीक है, रस हो गया, और मूर्धन्य शकार हो गया। तो इस प्रकार से इनकी क्या क्या होता है उच्चारण स्थान क्या होगा मूर्धा होगा। अब देखिए यहाँ पे लगभग 25 और 37 वर्णों में क्या नाम से मूर्धा होता है। अब देखो लृतुलशानाम दंताः, लृतुलशानाम दंताः, लृ वर्ण, ठीक है, लृ वर्ण, त वर्ग, ल वर्ण, श और दंत, ये टोटल। अब लृ वर्ण है, लृ की क्या नाम से 12 वेद और स्वर्ण संज्ञा होने के बाद में 30 वेद, और ये क्या नाम से त है, त वर्ग, त थ द न, ल वर्ग, ल वर्ण और स वर्ण। इसी प्रकार से टोटल 20 वर्ण या 38 वर्ण, ये टोटल इनकी स्वर्ण संज्ञा, ये उच्चारण स्थान जो है दंत उच्चारण स्थान 25 और 30 वर्णों में स्वर्ण संज्ञा के बाद में 38 और 20 वर्ण जो है इनमें दंत उच्चारण स्थान होता है। आगे देखिए उपपदमानिया नाम औष्ठव, उपपदमानिया नाम औष्ठव। अब देखिए यहाँ पे उ जो है ना, उ वर्ण आ गया, प वर्ग आ गया, और उपपदमा, और ये प और फ। अब देखो एक तो होता है उपपदमानिया नाम, तो उपपदमानिया नाम जो है इनका क्या नाम से औष्ठ होगा। अब देखो यहाँ पे औष्ठव दे रखा है, तो यहाँ पे 2 है उपपदमानिया नाम, प और फ, इन दोनों में क्या नाम से औष्ठ होगा। इसी प्रकार से आगे चलिए, अब देखिए यहाँ पे उ के कितने भेद होते हैं, 18 भेद हो गए, ठीक है, 5 वर्ण प फ ब भ म ये हो गए, एक हो गया क्या नाम से ये उपपदमानिया नाम प और फ, 2 ये हो गए, तो ऐसे एक ही हो गए। तो ऐसे करके 24 वर्ण ऐसे होते हैं जिनमें औष्ठ
उच्चारण स्थान होता है। अब देखिए आगे नासिका है। नासिका की बात करें तो यम गणनानाम नासिका च। अब च आ गए, इसका मतलब इसके दो हो गए। एक तो नासिका तो हो गई, इसी के संदर्भ में इनका उच्चारण स्थान जो है एक और होगा। अब देखिए इन 5 वर्णों का अपने अपने वर्ग के अनुसार उच्चारण स्थान तो होगा ही, साथ में क्या होता है कि नासिका भी उच्चारण स्थान होगा, अर्थात इनके उच्चारण स्थान में दो दो उच्चारण स्थानों का प्रयोग जो है वो सामान्यतः होगा। अब देखिए यहाँ पे यमगणना नाम में यह जो है ना, यह में क्या नाम से उच्चारण स्थान, आप देखिए यह कहाँ पे आएगा, यह जो आएगा वो कौन से उच्चारण स्थान में आएगा, सामान्यतः यह है ये इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु में आएगा। तो सामान्यतः है यहाँ पे यमगणना नाम नासिका से, हाँ ये रहा। तो यमगणना नाम नासिका में यह जो है यह का उच्चारण स्थान होगा तालु, और यहाँ पे क्या बोल रहा है नासिका भी होगा। तो सामान्यतः ये जो 5 वर्ण है ना, इनके सभी के क्या नाम से दो दो क्या नाम से उच्चारण स्थान होंगे यमगणना नाम। तो वर्ग के अंतिम जो 5 वर्ण हैं उनका सामान्यतः है दो दो उच्चारण स्थान होंगे। अब जैसे मैं है तो मैं का उच्चारण स्थान हो गया ओष्ठ, और यहाँ पे नासिका तो ओष्ठ नासिका होगा। अण अण जो है इसका कंठ होगा और एक नासिका होगा। अण जो है इसका मूर्धा होगा और ये नासिका होगा। और न जो है न का क्या होगा, ये दंत होगा और नासिका होगा, दंत और नासिका होगा। इसी प्रकार से पांचों जो अंतिम वर्ण है इनका सामान्य उस वर्ण वर्ग के संबंधित उच्चारण स्थान प्लस नासिका, ये 2 प्रकार के उच्चारण स्थान उसके होंगे। अब आगे चलिए कंठ तालु। कंठ तालु जो है उसका सूत्र वो दे रखा है एदई तऊ कंठ तालु, एदई तऊ कंठ तालु। एदे तो मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है एत 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 ऐत, ठीक है। तो यहाँ पे ए और आई आ गए, तो आई और आई का जो है उच्चारण स्थान क्या होगा कंठ और तालु। अब आगे चलिए औदौ तौ कंठोष्टम, औदौ तौ कंठोष्टम, औदौ मतलब ओत, औत और औत। तो सामान्यतः यहाँ पे अ हो गया और औ हो गया, दोनों का कंठोष्ट उच्चारण स्थान होगा। अब देखिए यहाँ पे देखिए सामान्यतः इसका अगर डिवाइडेशन करें ना, आप पूछेंगे कि यार इसमें कंठोष्ट क्यों हुआ, तो इसको सामान्यतः अगर मैं बताना चाहूंगा तो जैसे यहाँ पे अपन क्या किसका उच्चारण स्थान देख रहे हैं, ओ का देख रहे हैं, एक देख रहे हैं औ का देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे यार सर यहाँ पे कंठोष्ट में कंठ और ओष्ठ ये 2 उच्चारण स्थान क्यों हुए, तो यहाँ पे सामान्य ओ को अगर तोड़ते हैं ना तो यहाँ पे इसमें ए को डिवाइड करते हैं तो ए प्लस उ, यही तो हुआ। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया कंठ हो गया, अको विसर्जनाम कंठ है। और यहाँ पे ओष्ठ हो गया, ठीक है ओष्ठ, तो इसका उच्चारण कंठ और ओष्ठ हो गया। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये कंठोष्ट माना जाएगा, तो इसलिए ओ और औ को के अंदर दोनों में कंठोष्ट माना जाएगा। अब देखो वकारस्य दंतोष्टम, वकारस्य दंतोष्टम, तो वकार का उच्चारण स्थान क्या होगा दंत और ओष्ठ होगा। और जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम, जिह्वा मूल जो है उसमें, अब जिह्वा मूल कौन कौन से होते हैं, जिह्वा मूल होते हैं अर्ध विसर्ग क और अर्ध विसर्ग ख, ये जिह्वा मूल्य वर्ण है। जिह्वा मूल्य वर्णों में क्या नाम से जिह्वा मूल्य का जिह्वा मूलम उच्चारण स्थान होगा। अब देखो नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य जो एक वर्ण है, ये जो अनुस्वार जो होता है इस अनुस्वार का जो है वो नासिका उच्चारण स्थान होगा। तो इसी प्रकार से उच्चारण स्थान की व्यवस्था यहाँ पे दी गई। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें तो कुछ एक उच्चारण स्थानों में कुछ विशेष विधान किया गया है जो क्या नाम से हम आगे देखेंगे। देखिए स्मरणीय तथ्य में हम बात करें कि जो विसर्ग और अर्ध विसर्ग होता है ना, जैसे कुछ एक जो वर्ण होते हैं, जैसे विसर्ग हो गया, अब जो विसर्ग और अर्ध विसर्ग, यहाँ पे विसर्ग है तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो सामान्यतः विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होगा, सामान्यतः क्या होगा कंठ होगा। अपने देखा भी था कि सामान्यतः उच्चारण स्थान यहाँ पे दे रखा था विसर्जनीय सच है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। तो विसर्जनीय मतलब विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या माना गया था कंठ माना गया था। लेकिन यहाँ पे राम में जो अंतिम अ है ना, इस राम में अंतिम अ जो सामान्यतः जो विसर्ग का सामान्य उच्चारण स्थान कंठ होगा, लेकिन जिह्वा मूल का जो जिह्वा मूल तथा उपद माने का ओष्ठ जो है उसमें भी विसर्ग हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे राम शब्द है ना, राम में राम का अगर डिवाइडेशन करें तो ये राम है, राम के अंदर लास्ट में क्या आ रहा है ए आ रहा है, ए के बाद में विसर्ग आ रहा है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान जो आएगा है, विसर्ग का उच्चारण स्थान यहाँ पे क्या है, विसर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ, क्या है कंठ। विसर्ग का उच्चारण स्थान यहाँ पे क्या बना गया है कंठ, और विसर्ग के उच्चारण स्थान में कंठ मानने के अलावा ये उच्चारण स्थान कंठ हो गया।
और यहाँ पे ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ, तो इसका उच्चारण स्थान हो गया कंठ। अब देखो यहाँ पे हरि है, हरि में विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ, लेकिन यहाँ पे उच्चारण स्थान कंठ माना नहीं जाएगा। और ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है वो यहीं से आता है। बच्चे क्या करते हैं, अकव विसर्ग नाम कंठ है तो अकव विसर्ग में क्या नाम से कंठ उच्चारण स्थान होता है और कंठ लगा के आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पाणिनि शिक्षा के अनुसार वाक्य प्रयोग में विसर्ग और अर्ध विसर्ग जिस स्वर पर आश्रित होते हैं उसी स्वर के अनुसार इनका उच्चारण स्थान होता है। तो यहाँ पे जैसे हरि है, हरि में क्या है? ई है, तो ई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होगा? हरि में ई का उच्चारण स्थान क्या है? वो ई का उच्चारण स्थान होगा तालु, और इसका उच्चारण स्थान तालु ही माना जाएगा। ठीक है। अब आगे है भानु। अब भानु में भी ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो गया तो इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ माना जाएगा। अब भात्री जो है, भ्रातृ में भी री का उच्चारण स्थान मूर्धा माना जाएगा। हरे का यहाँ पे विसर्ग है और ए का कंठ तालु माना जाएगा तो यहाँ का उच्चारण स्थान कंठ तालु माना जाएगा। अब यहाँ पे आगे आगे चलते हैं अपन, हरि खनति। अब जैसे यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे जीवा मूल दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जीवा मूल जो दे रखा है तो हरि खनति। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये जो अर्ध विसर्ग है ना, अर्ध विसर्ग, और यहाँ पे आगे क्या है? ख दे रखा है, तो यहाँ पे जो ई है ना, ई का उच्चारण स्थान क्या हो गया? तालु, तो यहाँ पे तालु उच्चारण स्थान माना जाएगा। यहाँ पे अर्ध विसर्ग का कंठ नहीं माना जाएगा। वृक्ष जो जीवा मूल का अपने जीवा मूलीय क्या नाम से वो पढ़ा था उच्चारण स्थान, तो यहाँ पे जीवा मूलीय उच्चारण स्थान नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? तालु होगा। तालु क्यों होगा? यहाँ पे हरि में ई है, ई का उच्चारण स्थान तालु होगा। कंठ जो है यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे भी क्या नाम से उपतमानिया नाम उच्चारण स्थान होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे वृक्ष में ए है और ए का उच्चारण स्थान कंठ है और इसका उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? कंठ। इसी प्रकार से उच्चारण स्थान इस प्रकार से इसमें विधान किया गया है। आगे है जो है ना, है अंतस्थ वर्ण या वरल है या पांचवा वर्ण, तो ये क्या बोलते हैं? ऊरस या विदया है। अब देखिए सामान्यतः अपन क्या करते हैं कि जो है का उच्चारण स्थान जो है ना, है का उच्चारण स्थान हलंत है, ये हलंत है, हलंत है के बाद अंतस्थ वर्ण आ जाए, ठीक है। अंतस्थ वर्ण कौन सा? य व र ल अंतस्थः, ठीक है। या फिर वर्गों के पंचम वर्ण उसमें हो गए यम गणनम, ठीक है, के होने पर इनका उच्चारण स्थान उरस या हृदय होगा। अतः इस तरह के है को उरस्य वर्ण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? उरस्य वर्ण कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बाह्य है हलंत है, ठीक है हलंत है। अंतस्थ वर्ण यवरला आगे है, अंतस्थ वर्ण आ गया है कि आगे यहाँ पे हलंत है, आगे अंतस्थ वर्ण आ गया, तो इसका जो है उच्चारण स्थान क्या होगा? हृदय होगा, ठीक है, उरस होगा। यहाँ पे आहवाहन है, आहवाहन में है हलंतम है, आगे क्या है? वही अंतस्थ वर्ण आ गया। अंतस्थ वर्ण आने के कारण यहाँ पे उच्चारण स्थान क्या माना जाएगा? उरस। ब्राह्मण है में आगे माँ आ गया, मैं ये पांचवा वर्ण है तो इसलिए यहाँ पे ब्राह्मण में उरस वर्ण उच्चारण स्थान माना जाएगा। इसी प्रकार से विधान किया गया है। यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है, देखिए उच्चारण स्थान में मैं पूरी कॉन्सेप्ट लेके चल रहा हूँ, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप पुटअप कर सकते हो, इसलिए मैंने पूरा कंटेंट उठाया। पूरा कंटेंट तरीके से अपन पढ़ेंगे ताकि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए अपन उसका हल कर सके। अब आगे चलिए, 10 वर्णों के दो दो उच्चारण स्थान होते हैं। अब ये दो दो उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? देखिए यन जो है ना, इसमें तालु और नासिका, मैंने बोला था ना कि लास्ट के जो यम गणना नाम नासिका च का मतलब एक तो इनका संबंधित वर्ग के अनुसार उच्चारण स्थान होगा और एक नासिका होगा। तो देखिए यहाँ पे यह है ना, यह में तालु प्लस नासिका होगा। ओष्ट मैं है जो है, मैं में ओष्ट और नासिका होगा, ओष्ट और नासिका होगा। यमगणना नाम तो ण है ना, ण में क्या नाम से कंठ होगा, है ना। अक्व विसर्जनिया नाम कंठ है, तो कवर्ग का लास्ट अंतिम वर्ण है तो कवर्ग में कंठ तो आएगा, लेकिन यहाँ पे प्लस नासिका भी आएगा। क्या आएगा? नासिका आएगा। आगे चलिए, ण जो है ना, ण क्या है? इसका सामान्य अर्थ, सामान्य उच्चारण स्थान होगा मूर्धा, प्लस नासिका भी होगा। क्या होगा? नासिका होगा। न जो है, न में दंत आ जाएगा, है ना, और दंत प्लस नासिका, दंत प्लस नासिका। अब देखो यहाँ पे ए है, ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ है, ए दे तो वो अकुह विसर्जनिया नाम कंठ है। अब आगे देखिए, कंठ के अलावा इसका उच्चारण स्थान होगा तालु, ठीक है। यहाँ पे ओ है, ओ का उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ होगा, कंठोष्टम, ठीक है, कंठोष्टम। इसका भी ए देता हूं कंठ तालु,
और इसका औ का भी कंठ प्लस ओष्ठव कंठोष्ठम, ऐसे करके ये 10 वर्ण है, 10 वर्णों का 2-2 उच्चारण स्थान होंगे। ठीक है, अब आगे चलिए, यम जो है ना, यम, अब आगे आएगा यहाँ पे यम। यम जो है 32 वर्णों का योग हुआ है एक एक। अब आगे देखिए अपन ने कि जो यम वर्ण जो होते हैं ना, यम वर्ण कौन कौन से होते हैं, जो एक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण है, चौथा प्लस बीच में क्या नाम से वापस से 1 2 3 4 आगे अगर पांचवा वर्ण है, तो ये बीच वाले जो वर्ण है ये बोलते हैं यम वर्ण, इनको बोलते हैं यम वर्ण। ठीक है, अपन ने पहले गत जो कक्षा हुई थी उसमें अपन ने यम वर्णों के ऊपर वर्ण विचार में विशेष चर्चा की थी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि जो यम है ना, यम जो वर्ण है ना, उनका उच्चारण स्थान हमेशा सर्वदा नासिका होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये जो यम वर्ण है इनका हमेशा क्या नाम से, जो यम वर्ण बीच वाले होंगे, यम वर्णों का क्या नाम से, हमेशा क्या नाम से, नासिका उच्चारण स्थान होगा। ये अपन को ध्यान रखना है। ठीक है, यम वर्णों के प्रसंग में पहले वाले जो क ख ग का उच्चारण स्थान तो कंठ होगा, तो दूसरे वाले क ख ग का उच्चारण स्थान नासिका होगा। मैंने अभी क्या बोला कि जो 1 2 3 4 वर्ण का पहला, इनमें तो क्या नाम से संबंधित वही होगा कंठ, लेकिन जो ये यम वर्ण बीच वाले कहलाएंगे ना, आगे पांचवा वर्ण है, तो यम वर्ण क्या नाम से उनमें नासिका होगा। अब आगे चलिए, प्रयत्न यत्न की बात करते हैं। प्रयत्न यत्नों की अगर बात करें तो प्रयत्न यत्न जो है ना, ये उच्चारण में लगाया गया आंतरिक जो है प्रयत्न है। अब यत्न की बात करें तो यत्न का सामान्यतः अगर इसके शब्द की डिवाइड करें तो यत नंग, यतनंग, यतनंग ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ये पुल्लिंग का शब्द है, और इसके बारे में मतलब वर्णों के उच्चारण में किए जाने वाले प्रयास को क्या कहते हैं, प्रयत्न या यत्न कहते हैं। इन यत्नों का ज्ञान जो है ना, सामान्यतः मनुष्य को नहीं होता, अतः इनको अनुभूति रहित माना जाता है। कईयों को होता है, कईयों को नहीं होता। इन यत्नों का ज्ञान योगियों को अलौकिक प्रत्यक्ष के माध्यम से होता है। ठीक है, ये यत्न दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आभ्यंतर यत्न, एक होता है बाह्य यत्न। अब आभ्यंतर यत्न जो होता है, इनकी संख्या की अगर बात करें तो ये 5 है, और ये बाह्य यत्न जो है वो 11 है। अब देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न की बात करते हैं अपन सामान्यतः, तो आभ्यंतर प्रयत्न में 5 प्रकार ये देखें, स्पष्ट, ईषद स्पष्ट, ईषद विवृत, विवृत और समृत। ठीक है, तो आभ्यंतर यत्न वर्णों की उत्पत्ति से पहले, वर्णों की उत्पत्ति से जो पहले आंतरिक प्रयास को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसको सामान्यतः व्याकरण शास्त्र में एक इसकी परिभाषा आती है, वर्णोत्पत्ति प्राग भावित्वम आभ्यंतरत्वम, कि जो वर्णों में जो प्रथम जो प्रयास उच्चारण के लिए होता है वो आभ्यंतर यत्न कहलाते हैं। वर्णों की उत्पत्ति से पहले का आंतरिक प्रयास ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, अतः आभ्यंतर यत्न को ही प्रयत्न भी कहा जाता है। अब देखिए, लघु सिद्धांत कौमुदी में जो वरदराजाचार्य जी थे, उन्होंने आभ्यंतर यत्न 5 प्रकार के माने हैं। तो 5 प्रकार निम्नलिखित यहाँ पे स्पष्ट, ईषद स्पष्ट वगैरह ये दिए हुए हैं। लेकिन अगर इनकी बात करें, एक मिनट, इन 5 प्रकार से इनमें दिया गया है, लेकिन इसकी विवरण की तरीके से बात करें तो आभ्यंतर यत्न जो है सबसे पहला स्पष्ट है। ठीक है, और आप बाह्य प्रयत्न की बात करें तो संख्या में 11 है, विवार, स्वार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदार और परित। ठीक है, तो ये 11 है जो है वो बाह्य यत्न दिए गए हैं। अब आगे चलिए, आभ्यंतर यत्न की हम बात करें तो आभ्यंतर यत्न की बात करें तो सर्वप्रथम वर्णों की उत्पत्ति से पहले के आंतरिक प्रयास को क्या बोलते हैं, आभ्यंतर यत्न बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहला है स्पृष्टम। स्पृष्ट का मतलब सामान्यतः अर्थ से होता है कि स्पर्श वर्ण, इसमें आय यह प्रत्याहार आता है, यह स्पष्ट, स्पष्ट वर्ण जो आ गए, स्पर्श वर्ण जो 25 वर्ण है। ठीक है, ठीक है, जो कुमकुम कुचुटुतुपु है ना, उदित वर्ण जो 25 वर्ण आ गए, और आभ्यंतर यत्न स्पष्ट होते हैं, अर्थात कैसे लेकर मैं तक जो 25 वर्ण है ना, उनका जो आभ्यंतर यत्न स्पष्ट होगा। ठीक है, अब देखो ईषद स्पष्ट की बात करें तो अंतस्थ वर्ण यवरल, ये जो अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, तो अंतस्थ वर्ण अपन ने पहले भी अध्ययन किया था, यणो अंतस्थः, यवरल, ये अंतस्थ वर्ण है, प्लस अंतस्थ वर्ण ये जो है ईषद स्पष्ट के अंतर्गत शामिल किए जाएंगे। ईषद विवृतम, ईषद विवृत जो होता है वो ऊष्म वर्ण को बोलते हैं, जिसमें जिसके उच्चारण करने के लिए हवा बाहर आती है, विशेष प्रयत्न लगाया जाता है, सा सह, जिसमें विशेष प्रयत्न ईषद विवृत का नाम से ये पता चल रहा है। तो सह के जो विधान किया गया है वो ईषद विवृत के अंतर्गत रखा गया है। विवृत जो है वो केवल स्वरों का है, समस्त स्वर विवृत में आ जाते हैं, लेकिन
विव्रतम स्वराणाम। और जो है संवृत जो होगा वो होगा ह्रस्व ए, लौकिक प्रयोग दशा में, संवृत व्याकरण प्रक्रिया में विव्रत कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे संवृत में एक विशेष विधान विधान किया गया है। संवृत में कहा गया है कि जो ह्रस्व ए है ना, वो लौकिक प्रयोग दशा में तो संवृत होगा, लेकिन व्याकरण की प्रक्रिया में वो विव्रत में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? इन स्वरों में आ जाएगा। यहाँ पे स्वर में केवल समस्त स्वर आ गए, लेकिन यहाँ पे केवल अगर व्याकरण की दृष्टि से अगर एक का विधान किया जाएगा तो विव्रत में आएगा, और प्रयोग दशा में यहाँ पे क्या नाम से, लौकिक प्रयोग दशा में संवृत में माना जाएगा। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे अपन ए का प्रयोग कर रहे हैं व्याकरण, व्याकरण की प्रक्रिया में जैसे वी उपसर्ग पूर्वक, तो यहाँ से क्या होगा? संवृत माना जाएगा। और यहाँ पे ये तो हो गया संवृत। और आगे अगर बात करिए कि जैसे मान लो कि सम उपसर्ग पूर्वक संसार, लौकिक प्रयोग, तो इसी प्रकार से संवृत मान लिया जाएगा। अब देखिए आगे, अगर प्रत्येक वर्ग का वर्ण का जो है एक ही आभ्यंतर यत्न होगा, सिद्धांत कौमुदी जो है 4 है, उसमें और स्वर ये विव्रत में माना जाएगा। अब देखो ईसद विव्रत जो है वो नहीं होगा। आगे इसमें बाह्य यत्न की बात करें तो ये संख्या में क्या है? 11 है। कितने हैं? 11 है। वर्ण की उत्पत्ति के बाद के आंतरिक प्रयास को क्या कहते हैं? बाह्य यत्न बोलते हैं। अब इसमें क्या बताया गया है कि प्रथम जो 8 यत्न व्यंजनों से संबंधित है, जबकि अंतिम जो है वो स्वरों से संबंधित होंगे। ठीक है। निष्कर्ष रूप में प्रत्येक व्यंजन वर्ग का अयोगवाह के 4-4 बाह्य यत्न होंगे। प्रत्येक स्वर जो है 3 बाह्य यत्न, उदात्त अनुदात्त स्वरती, अब तीनों हैं वो स्वरों से संबंधित होंगे। अब एक बार अपन विस्तृत तरीके से ये सारणी समझ लेते हैं, उसके बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम ये सारणी है, ये सारणी है, इसको आप लिख लिख के याद कीजिए किस प्रकार से विधान किया गया है स्वरों का। तो देखिए सबसे पहले इनकी याद करने की मैं बता देता हूँ कि एक ट्रिक है, मेरा 12 में अघोष विश्वास है, अघोष विश्वास है, विश्वास है। तो सर्वप्रथम क्या होगा यहाँ पे? मेरा 12 में, 12 का मतलब होता है 1 2 वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, अघोष, अघोष, विश्वास, विषय मतलब विवार, श्वास मतलब श्वास। तो इस प्रकार से ये पहले प्रकार में लिख दे, अघोष विवार श्वास, घोष स्वर नाद, अल्प प्राण महाप्राण, उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो इसी प्रकार से अघोष विवार श्वास के अंतर्गत वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आएगा। ठीक है। वर्ग का पहला दूसरा अक्षर इसी के अंतर्गत आएगा। दूसरी बात अगर करें तो सह जो आएगा ना, सह, ये तीनों, और खय प्रत्याहार, शर और खय, ये टोटल जो है ना ये इसमें अघोर विश्वास और श्वास में, अघोष विश्वास विवार और श्वास में आएगा। घोषवार नाद में वर्ग का पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, और इसमें पहला तीसरा विषम संख्या वाले आ जाएंगे। महाप्राण में दूसरा और चौथा आ जाएगा, और इधर स्वर जो है अच्छा स्वराहा उदात्त अनुदात्त स्वर में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे विसर्ग भी इसी में आएगा, अर्धविसर्ग और 1-2 के यम। ठीक है। अब अनुस्वार जो आएगा ना, अनुस्वार इसमें घोष स्वर नाद घोष में आ जाएगा, 3-4 के यम आ जाएंगे, स्पष्ट वर्ण आ जाएंगे, और हसा स्वारा नादा घोषास्य। अब देखो अनुस्वार 1-3 के यम के और 2 स्पष्ट यहाँ से आ गया, और विसर्ग जो आ गया वो महाप्राण, अर्धविसर्ग और 2-4 के यम महाप्राण में आ गए। तो देखिए यहाँ पे सामान्यतः अगर बात करें तो वर्ग का पहला दूसरा अघोष विवार श्वास में आ जाएगा, घोषवार नाद घोष में आ जाएगा, अल्प प्राण महाप्राण उदात्त अनुदात्त स्वरित जो है वो आ जाएगा। अब अगर बात करें कि स्वरों की अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हस प्रत्याहार है, हस प्रत्याहार पूरा इसी में आएगा, हय प्रत्याहार इसी में आएगा, और यण प्रत्याहार इसी में आएगा या वारल है, और सल प्रत्याहार स है जो है वो महाप्राण में आएगा। महाप्राण मतलब ज्यादा ऊष्मा जिस वर्णों के उच्चारण में निकले वो महाप्राण हो गया। तो जहाँ पे देखिए यहाँ पे स है जो है वो महाप्राण में आते हैं, और ये अल्प प्राण में आ गया, यावारला अंतस्था, यावारला अल्प प्राण में आ गए, और वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो है वो वर्ग के वो अल्प प्राण में विधान में किया गया है। अब देखिए आगे अगर पढ़ते हैं, आगे की अगर बात करते हैं तो सामान्यतः स्वर्ण संज्ञा जो है, जो आगे बाह्य यत्न की बात कर रहे थे अपन, बाह्य और आभ्यंतर यत्न। आभ्यंतर यत्न जो है वो उन वर्णों की उत्पत्ति से पहले के आंतरिक प्रयास है, और बाह्य यत्न वर्ण की उत्पत्ति के बाद के आंतरिक प्रयास से हैं। तो प्रत्येक वर्ग का एक ही आभ्यंतर प्रयत्न हो गया। सिद्धांत कौमुदी में जो वो 4 दिए गए हैं। सिद्धांत कौमुदी के अनुसार अगर इनकी संख्या पूछे आभ्यंतर यत्नों की तो उसका उत्तर होगा 4। लेकिन यहाँ पे ईसद विवृत को सिद्धांत कौमुदी में नहीं माना गया है, तो इसीलिए सिद्धांत कौमुदी के अनुसार परीक्षा में अगर क्वेश्चन आए कि आभ्यंतर प्रयत्न कति धा, तो इसका उत्तर होगा 4। ईसद विवृत को सिद्धांत कौमुदी में आभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत नहीं रखा गया है। ठीक है। और इसमें क्या किया गया है, जो ऊष्म वर्ण है ना और स्वर, तो ये विवृत में रख दिया गया है। तो ये जो विवृत है ना, विवृत, इसमें स्वरों का विधान किया गया है।
और ये जो ईसद विवृत है ना, इसमें उष्म वर्ण रखा गया है, तो ये जो उष्म वर्ण है ना, ये विवृत में रख देते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत। और लघु सिद्धांत कौमुदी की बात करें तो इनकी संख्या जो है वो 5 होगी, और इस प्रकार से जो मैंने बताया उसी प्रकार से इसमें ईसद विवृत जो है उसमें सह का विधान होगा। इसी प्रकार से आभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न की अपने व्यवस्था बार बार यहाँ पे व्याकरण शास्त्र में दे रखी है। अब स्वर्णता वगैरह, आभ्यंतर व्रत वगैरह, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे वर्ण दे देगा और वर्ण पूछेगा कि ये अल्प प्राण के अंतर्गत आएगा या महाप्राण के अंतर्गत आएगा, तो इसी प्रकार से इनका सारणी का बार बार लिख के प्रयास कीजिएगा। और अब विदा लेते हैं। ये आज की कक्षा में अपन ने देखा, सर्वप्रथम तो संज्ञाएं देखा। सर्वप्रथम अपने समस्त इत संज्ञा, पद संज्ञा, जो भी जितनी संज्ञा 8 प्रकार की संज्ञाओं के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है, इसके बाद में उच्चारण स्थानों को अपन ने विस्तृत तरीके से देखा। उच्चारण स्थानों के बाद में अपन ने आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में, भाई और आभ्यंतर प्रयत्नों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया। ठीक है, तो इस प्रकार से संज्ञा प्रकरण का जो स्वर्ण संज्ञा के संदर्भ में स्वर्णों के वर्णों के भेदों के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। तो इसी प्रकार से अगर अपन बात करें तो समस्त जो संज्ञा प्रकरण का अगर पार्ट है, संज्ञा प्रकरण के पार्ट को समझने के लिए मैंने कल एक कक्षा डाली थी उसको, और आज जो मैंने ये टोटल संज्ञा प्रकरण से संबंधित 2 क्लासेज मैंने डाली है। 2 क्लासेज को बार बार आप रिपीट करके देखिए, आपका संज्ञा प्रकरण जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आगे अपने पास समय नहीं है, इसलिए आप तरीके से अपने रेडियो एजुकेशन चैनल से जुड़िए और अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।